भी कितनी आने वाला धर्म है। इंसान के इतिहास का सबसे पुराना माना जाने वाला धर्म है हिंदू धर्म। आज के वक्त में दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है हिंदू धर्म। लेकिन फिर भी कितनी अजीब बात है कि लोग इस धर्म के बारे में ठीक से जानते भी नहीं है। अगर हिंदू धर्म के बारे में आप ठीक से समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्मों में और धार्मिक किताबों में कितनी सच्चाई है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या भगवान वाकई में मौजूद है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता होगा कि अगर भगवान वाकई मौजूद है और एक ही है तो इतने सारे धर्मों का मतलब क्या है। या इस तरह के कई सारे सवाल आपके जहन में उठते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ये सारे सवाल ही गलत है तो आप क्या कहेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था आचार्य रजनीश ओशो। उनका कहना था कि भगवान मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। ये बात नई और अजीब इसलिए है क्योंकि आज तक जितने भी संतों और पंडितों की बात हमने सुनी है उनमें से ज्यादातर यही कहते हैं कि भगवान मानने का विषय है। बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब मांगे आप केवल सच्चे दिल से भगवान की भक्ति कीजिए। मगर रजनीश ओशो ऐसे नहीं है। उन्होंने धर्म को समझने पर जोर दिया है। उसके बाद भगवान को पाने की कोशिश करने की बात कही है। उनके हिसाब से हर धर्म भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। बस शर्त है आपको उस पर दिल से यकीन हो। यकीन भी कोई अंधा यकीन नहीं। आपको आपके धर्म से या धार्मिक गुरुओं से हर तरह के सवाल पूछने का हक है। और अगर आपका धर्म और आपकी धार्मिक किताबें आपके सारे सवालों का ऐसा जवाब दे सकती है जिससे आपको तसल्ली मिले, तभी आप उसके ऊपर यकीन करें। हो सकता है आपके दिल में हिंदू धर्म से जुड़े भी काफी सारे सवाल हो सकता है आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो या फिर किसी और धर्म में। लेकिन अगर आपके मन में इस धर्म से जुड़े सवाल है तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल सटीक है। ये किताब आपके मन में पैदा होने वाले सभी सवालों का जवाब देने की ताकत रखती है। ये किताब आपके हिंदू धर्म को समझने में मदद करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कुकू एफएम पर और आप सुन रहे हैं समर्पण द्वारा लिखी द हिंदू वे, फ्रीडम टू वननेस की ऑडियो बुक में मेरे यानी आरजे प्रियंका के साथ। आइए चलते हैं अपने हिंदू धर्म को गहराई से समझने। कुकू एफएम पर सुने जो मन चाहे। एक आदमी दुनिया में बहुत सारी अनछुई पॉसिबिलिटीज के साथ आता है। वो अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा सोच के जीता है और उसके बाद अपने मरने का इंतजार करने लगता है। वो उन सभी मौकों को याद करके रोता है जब वो हार गया और उसकी सारी मेहनत या फिर सारी कोशिशें एक पल में मिट्टी में मिल गई। जब हम अपने होने से ही तंग आ जाते हैं तो हम अपने अंदर कुछ तलाश करने लगते हैं। हम अपनी एग्जिस्टेंस की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं और वहां पर वो सारी वजह खोजते हैं जो हमें हमेशा खुश रख सके। किसी का स्पिरिचुअल सफर शुरू होता है जब वो बाहरी चीजों को इकट्ठा करने के बजाय अंदरूनी चीजों को खोजने पे गौर करता है। ये बदलाव हमारे अंदर कई वजहों से हो सकता है। एक बार हम अपने अंदर की दुनिया पर काबू पा ले तो हम ये ताकत अपनी अगली जनरेशन को भी दे सकते हैं ताकि उन्हें इस दुनियादारी में और मोह माया में फंसकर परेशान न होना पड़े। इस समझदारी को सही ढंग से सिखाने को ही धर्म कहते हैं। धार्मिक कहानियों और उपदेशों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनका मकसद इंसान की जिंदगी बेहतर और एक स्टेबल सोसाइटी बनाना है। धर्म इंसान को इटर्नल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। इंडिया के साधुओं को हजारों साल पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि इंसान को स्पिरिचुअल समझ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नहीं मिल सकती। इसीलिए उन्होंने नॉलेज को दो हिस्सों में बांटा, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट। डायरेक्ट नॉलेज दिमाग के जरिए हासिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर साइंस पढ़ना। साइंस की सारी ब्रांचेस हम अपनी समझ या दिमाग की मदद से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरह धार्मिक किताबों की पढ़ाई भी होती है। हम उन्हें भी पढ़ के याद कर सकते हैं और अपने दिमाग से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन डायरेक्ट नॉलेज खुद हमारे पास आती है जब हमारा दिमाग शांत हो और दिल साफ हो
जब हम मोह माया से खुद को अलग कर चुके हो और सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय दुनिया के बारे में सोचते हो। जब दिमाग इस स्टेट में पहुंच जाता है तो वो दुनिया से कोई भी चीज नहीं लेता या दिमाग में इकट्ठा की हुई नॉलेज से कुछ नहीं लेता। ये वो स्टेट है जहां हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास दिमाग है ही नहीं। भगवान की नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज और धर्म से जुड़ी नॉलेज ऐसे ही आती है। जो लोग भगवान को जान लेते हैं और ये नॉलेज हासिल कर लेते हैं, उन्हें ऋषि या संत कहा जाता है और उनकी कही बातें किसी धर्म या सेक्टर की नींव बनती है। भगवान से जुड़ी नॉलेज यानी ये जानना कि जिंदगी खत्म होने के बाद क्या होता है, नर्क और स्वर्ग के बारे में जानकारी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बाकी चीजें हमें संतों और ऋषियों से ही जानने को मिलती है। हमें संतों की बातों पर या उनकी समझदारी पर शक नहीं करना चाहिए। ये संत बहुत समझदार, साफ दिल के और दयालु होते हैं। ये मतलबी नहीं होते। ये सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं। सीखी और पढ़ी हुई नॉलेज को तभी कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है जब हम समझदारी की उस स्टेट में पहुंच जाए जहां नॉलेज को रीजनिंग, इक्वेशन और परसेप्शन के जरिए हासिल किया जाता हो। हर धर्म के दो पहलू होते हैं। पहला स्पिरिचुअलिटी और दूसरा उस धर्म के रिवाज, नियम या फिर पूजा करने के तौर तरीके। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद को भगवान का भक्त बना लेना और उसके बाद उन्हें अपने अंदर खोजने की कोशिश करना। वहीं पर धर्म के रिवाज और नियम इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि वो इंसान की सोसाइटी में बेहतर तरीके से रहने में मदद कर सके। हर धर्म 4 पिलर्स के बल पर खड़ा होता है। पहला उसकी फिलॉसफी, दूसरा उसकी माइथोलॉजी या उससे जुड़ी अवतारों और पैगंबरों की कहानियां, तीसरा उसके नियम या रीति रिवाज और चौथा उसके पूजा करने के तरीके। फिलॉसफी में हम दिमाग की मदद से भगवान के पूरे आइडिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं। माइथोलॉजीज वो कहानियां हैं जिनके जरिए हमें स्पिरिचुअल सच्चाइयां बताई जाती है। हमें उस अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख दी जाती है जिस पर हमारे अवतार या पैगंबर चलते थे। रीति रिवाज वो तरीका है जिससे हम खुद को भगवान से जोड़ सकते हैं। आखिरकार पूजा वो तरीका है जिससे हम भगवान को महसूस कर सकते हैं और खुद को इस लायक बनाते हैं कि हमें उनके होने का एहसास हो। वो लोग जो हजारों साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, उनका रहने का तरीका ठीक वैसा था जैसे संतों ने बताया था। इंडिया में उस वक्त के लोगों की जिंदगी धर्म, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, स्कल्पचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। ये लगभग 1000 साल तक चला। अच्छे ढंग से जिंदगी जीने के तरीकों ने लोगों को कल्चर्ड बना दिया और उन लोगों ने खुद को आर्यन कहना शुरू किया। उसके बाद उन लोगों ने अपनी भाषा का नाम संस्कृत रखा। इन लोगों ने जो किताबें लिखी वो संस्कृत में थी। उन किताबों को संभाल के रखा गया ताकि वो आगे लोगों के काम आ सके। जो लोग संस्कृत नहीं सीख पाए वो लोग इनसे पीछे रह गए और उन्हें नॉन आर्यन कहा गया। उनकी भाषा प्राकृत थी। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिन्हें हम कम पढ़ा लिखा समझ रहे हैं वो लोग धीरे धीरे संस्कृत सीख के और किताबें पढ़ के आर्यन लोगों में शामिल हो जाएंगे। धीरे धीरे उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की समझ भी आ जाएगी। आर्य जिन स्पिरिचुअल नियमों को मानते थे और जिन चीजों को उन्होंने अपनाया उसे ही सनातन धर्म कहा गया। वक्त के साथ बहुत सारे लोगों ने वो स्पिरिचुअल रास्ते चुने जो साधुओं और संतों ने बताए, मगर ये संत वो थे जो खानदान से नहीं आते थे। ये लोग बाद में संत हुए थे। ये लोग दूसरे धर्म में आए थे। इन लोगों के नाम इनके गुरुओं के हिसाब से रखे गए थे। इसी तरह बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने भी इंडिया की जमीन पर अपनी जगह बनाई। वो संत जिन्होंने वेदों को माना उन्हें हिंदू कहा गया। वेदों को मानने वाले लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन ये इंडिया और नेपाल में एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म उस स्पिरिचुअलिटी की बात करता है जो हमें आजाद करता है। हिंदू धर्म में हर लेवल पर जो एक सबसे जरूरी बात सिखाई जाती है वो ये है कि खुद को दुनिया के साथ साथ पैदा होने और मरने की साइकिल से आजाद करे। संतों ने इंसान की जिंदगी के 4 मकसद बताए हैं और इन्हें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। अर्थ यानी पैसा या दौलत,
काम यानी शादी और बच्चे करके जिंदगी आगे बढ़ाना, धर्म यानी सच्चाई के रास्ते पर चलना और मोक्ष यानी जिंदगी और मौत के इस चक्कर से आजादी हासिल करना। हमारे शरीर को आजादी मिलती है दौलत यानी अर्थ से, हमारे मन को आजादी मिलती है खुशी यानी काम से, हमारी रूह को आजादी मिलती है अच्छे कामों यानी धर्म से, और हमें इंसानी जिंदगी से आजादी मिलती है भगवान के साथ एक होने यानी मोक्ष से। जिस तरह गुरु कहे उसी हिसाब से हमें जिंदगी में इन चारों कामों को करना चाहिए। बहुत ज्यादा दौलत के पीछे भागने से आदमी लालची हो जाता है। बहुत ज्यादा काम या सेक्स के पीछे भागने से आदमी की हवस बढ़ती है। बिना मोह माया से अलग हुआ धर्म भी किसी काम का नहीं रहता, और मोक्ष पाने की जबरदस्ती की कोशिश करना हमें पागल भी बना सकता है। हिंदू धर्म की किताबें हमें चारों पुरुषार्थ करने का सही तरीका और उम्र बताती है। हालांकि वक्त के साथ ये किताबें मोटी होती गई और इन्हें समझना मुश्किल होता गया। संतों ने इस किताबों को आसान करके अपने स्टूडेंट्स को समझाया। उन्होंने हर जरूरी चीज अपने स्टूडेंट को बताई। वक्त के साथ इन तरीकों के हिसाब से लोगों में अलग अलग स्पिरिचुअल और रिलीजियस रिश्ते बने, और उसी के हिसाब से हमने गोत्र बनाए। गोत्र के नाम इन्हीं संतों के नाम पर रखे गए हैं। गोत्र या तो माता पिता से तय होता है, या औरतों के लिए ये शादी के बाद उनके पति के गोत्र से तय होता है, या फिर आप जिस गुरु के शिष्य है उसके हिसाब से तय होता है। सत्यकाम, जिनका जिक्र उपनिषद में मिलता है, वो एक बहुत महान संत है। उन्होंने अपना गोत्र अपनी माँ के गोत्र के हिसाब से लिया था। उनके गुरु ने भी उनको इस बात से मना नहीं किया। चलिए अब जानते हैं कि हिंदू कौन है। कोई भी जिसके पास गोत्र है वो हिंदू है। एक हिंदू गोत्र के रिवाज को मानता है, अपने गुरु या परिवार के संत को फॉलो करता है। वो संत भी किसी हिंदू धर्म की किसी एक किताब को मानते हैं और उसे ही फॉलो करते हैं। जो आदमी हिंदू बनना चाहता है वो किसी गुरु का शिष्य बन के गोत्र को अपना सकता है। गोत्र धर्म से कुल धर्म और जाति धर्म आए। कुल धर्म यानी कि परिवार से जुड़े काम, और जाति धर्म का मतलब अपनी अपनी जातियों से जुड़े काम। बाद में संतों ने इन्हें 4 वर्णों में बांट दिया। संतों ने 4 वर्ण बनाए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। इन 4 वर्णों को अलग अलग काम दिए गए। ब्राह्मणों को पढ़ने और पढ़ाने का काम मिला, क्षत्रियों को लड़ने और बचाने का काम दिया गया, वैश्यों को बिजनेस से जुड़े काम दिए गए, शूद्रों को लोगों की सेवा करने से जुड़े काम दिए गए। हर वर्ण के काम को वर्ण धर्म कहा गया। हर वर्ण को इस सोसाइटी में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसमें उन लोगों को भी सबके बराबर लाने की कोशिश की गई जो कल्चरली थोड़े पीछे थे। इंसान की खुद को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें आश्रम धर्म कहा गया। ये भी 4 तरह के धर्म हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास। ये इंसान की जिंदगी के 4 अलग अलग पड़ाव है। किसी आदमी की सोसाइटी में कितनी इज्जत होगी ये इस बात से तय होता था कि उसने कितने बलिदान दिए और वो किस वर्ण या किस जाति का है। इसलिए संतों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी। हिंदू धर्म में गोत्र या कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म मौजूद है। इनके नियम वक्त और जरूरत के हिसाब से बदले जा सकते हैं। पहले के समय में इंसान का वर्ण उसका काम तय करता था। जो आदमी जैसा काम चुनता था उसे उसी वर्ण का माना जाता था। हालांकि आज आपका वर्ण इस हिसाब से तय होता है कि आप किस खानदान में पैदा हुए हैं। लोग अभी भी वर्ण आश्रम धर्म को मानते हैं। धर्म वैसे ही है जैसे सोसाइटी की स्क्रीन पर स्पिरिचुअल लाइट डाली जा रही हो। संतों ने बहुत सारी नई किताबें भी लिखी है ताकि बदलते वक्त के साथ धर्म से जुड़े नए नियम बनाए जा सके। इन किताबों को स्मृति कहा गया। इन्हीं में से एक किताब जो बहुत मशहूर हुई उसका नाम है मनुस्मृति। पुराने वक्त में हिंदुओं का अपने धर्म से जो प्यार था उसी प्यार ने उन्हें तमाम बाहरी हमलावरों से बचाए रखा। हजारों सालों तक इंडिया पर बाहरी लोगों ने हमला किया और हमारे ऊपर राज किया, मगर हमने अपना धर्म इतने सालों तक बचाए रखा। हालांकि हाल ही में हालात काफी बदल गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और पेनल कोड्स ने धर्म के हिसाब से बने सोशल लॉज की जरूरत ही खत्म कर दी है।
छोटे परिवार होने की वजह से परिवार से जुड़े रिवाज भी खत्म होते जा रहे हैं। आज के दौर में गोत्र धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म और वर्ण आश्रम धर्म सब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है और वो है हिंदू धर्म। ये नया धर्म यूनिवर्सल नजरिए के साथ हमारी जिंदगी में उतर रहा है। उसकी स्पिरिचुअलिटी हमें पूजा, भजन और मंत्रों के पार ले जाती है। इसकी जड़ें हमेशा से चली आ रही स्पिरिचुअल बातों में है। ये बेहतर बनने में हमारी मदद कर सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये हमें टाइम और स्पेस के पार ले जा सकती है। इसमें से वो सारी चीजें अपने आप अलग कर दी गई है जो हमें बेमतलब ढूंढनी पड़े। नए धर्म की नींव जिस बात पर रखी गई है वो खुद से आगे बढ़कर सोचने में है, लोगों को खुद से पहले रखने में है। इसमें यह बात मायने नहीं रखती कि आप क्या करते हैं या क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं। अगर एक आदमी मतलबी होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे तो वो भी स्पिरिचुअली एक बेहतर इंसान बन सकता है। खुदगर्ज ना होना, नाता तोड़ लेना और इनडिफरेंस, वैसे तो ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो आपस में बदले जा सकते हैं, मगर एक आदमी के लिए इनके अलग अलग मतलब है। हिंदू धर्म इंसान को एक्टिव और अच्छा रहना सिखाता है। साथ ही ये सिखाता है कि ये सब होते हुए हमें मतलबी नहीं होना चाहिए और दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस दुनिया में मतलबी बने बिना रहना आसान तो नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी कभी भी इसकी शुरुआत कर सकता है। कोई भी आदमी डिटैचमेंट और अनसेल्फिशनेस की जितनी प्रैक्टिस करेगा वो स्पिरिचुअली उतना ही बेहतर इंसान होता जाएगा। हिंदू जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। मिसाल के तौर पर सोशल, नोबल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल। सोशल हिंदू वो है जो पैदा तो एक हिंदू परिवार में हुआ है मगर उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नोबल हिंदू वो है जो हिंदू धर्म को मानते हैं। रिलीजियस हिंदू वो है जो हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा करते हैं और उसके रिवाज मानते हैं। स्पिरिचुअल हिंदू अपने धर्म को लेकर सिर्फ स्पिरिचुअली सोचता है, उसे बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। हिंदू धर्म का मकसद पहले इंसान को नोबल बनाना है, फिर उसको रिलीजन की तरफ ले जाना है और आखिरकार उसको स्पिरिचुअलिटी की स्टेट तक पहुंचाना है। एक हिंदू को ये मालूम होना चाहिए कि उसके धर्म में स्पिरिचुअलिटी की जड़ें कहाँ तक जाती है। फिर उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो उन कामों को कर सके जो उसके धर्म में बताए गए हैं। फिर उसके बाद शरीर से, दिमाग से और आखिर में स्पिरिचुअली वो इंसान आजाद हो सके। हो सकता है कि जो बातें यहाँ बताई गई है वो सारी बातें मानना आपके लिए आसान ना हो। हालांकि अगर कोई आदमी कुछ हद तक भी उन बातों को मान पाता है तो उसे अपनी जिंदगी बेहतर मालूम होगी। वो ज्यादा खुशी से और आजाद होकर जिंदगी जी सकेगा। भारत के ऋषियों ने जो चीजें ध्यान लगाकर सीखी है उन्हें एक किताब की शक्ल दी और इन्हीं किताबों को वेद कहा गया। वेद व्यास ने इन्हें इकट्ठा किया और 4 किताबों में ढाला और इन्हीं को 4 वेद कहा गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये किताबें हिंदू धर्म के सारे नियमों और पूजा के तरीकों की नींव है। वेदों में ज्यादातर प्रेयर्स है। ये प्रेयर्स जिंदगी में शांति लाने के लिए, खुद को बुराई से बचाए रखने के लिए और एक बेहतर इंसान बनने के लिए है। गायत्री मंत्र वेदों के कुछ सबसे मशहूर मंत्रों में से एक है। वेदों का एक मंत्र है एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, यानी सच एक ही है, संत उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये मंत्र इस हिंदू धर्म की खासियत बना जिसने इसे बाकी धर्मों से अलग किया। उपनिषद वेदों के आखिर के हिस्से है और उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वक्त के साथ उपनिषद ही हिंदू धर्म की फिलॉसफी की नींव बन गए। हमारे धर्म में 100 से ज्यादा उपनिषद है। इनमें से ईशा, केन, कथा और मुंडक उपनिषद सबसे मशहूर है। हर उपनिषद आखिरकार हमें यही सिखाता है कि हमारी आत्मा भगवान से या यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। वो इस बंधन से भरी दुनिया में आजाद होने की बात करते हैं और भगवान के साथ एक होने की बात करते हैं। उपनिषद में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी खोज थी।
ये बहुत खूबसूरत और उतनी ही गहरी बात है। ये हिंदू धर्म को बाकी धर्मों से इसलिए अलग करता है क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान अभी तक इस तरह की कोई चीज सोचने में कामयाब नहीं हो सका है। उपनिषद का इकलौता मकसद इंसान को आजाद करना है, इस जिंदगी और मौत के कभी न खत्म होने वाले खेल से आजाद करना। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। बाद में संतों ने उपनिषदों को और वेदों को नींव बनाकर बहुत सारी किताबें लिखी। इनमें स्पिरिचुअल सच्चाइयां थी, पूजा करने के तरीके थे, भगवान से जुड़ी कहानियां थी और जिंदगी जीने के तरीके थे। हिंदू धर्म की तमाम किताबों में से जो किताबें सबसे मशहूर है वो है वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता और पुराण। हिंदू धर्म के लोग तंत्रों को भी जिंदगी जीने का एक तरीका मानते हैं। ये भी उन्हें स्पिरिचुअल तौर पर बेहतर होने में उनकी मदद करता है। गीता में हिंदुओं की सारी किताबों का सार है। जिंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका गीता में बताया गया है। उसे रोज पढ़ने से, उसे जिंदगी में उतारने से और उसके बताए गए नियमों के हिसाब से मेडिटेट करने से आप स्पिरिचुअली बेहतर हो जाएंगे। ये एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये पवित्र चीजें मिसाल के तौर पर भगवत, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम और ऐसे न जाने कितने मंत्र हैं जिनको रोज लाखों लोग जपते हैं। वेदों की नींव पर लिखी गई बहुत सी पवित्र किताबें मौजूद है जो आज हर भाषा में मिल जाती है। हर किताब उन लोगों के लिए पवित्र है जो उन्हें फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म में संतों का जो रिवाज है वो आज भी चलता है। इन संतों की बातें जो दुनिया के अलग अलग कोने में सुनी जाती है वो उतनी ही जरूरी है जितनी वेदों के मानने वालों के लिए वेद। आज के वक्त में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण अपने आप अनोखी किताब मानी जाने लगी है। ये किताब हिंदुओं के धर्म और उनकी स्पिरिचुअलिटी को अपनाने और एक साथ लेकर चलने की जीती जागती मिसाल है। हिंदू किसी किताब को तभी पवित्र मानते हैं जब वो किताब इंसान को ज्ञान की तरफ ले जा रही हो। इन तमाम चीजों में से स्पिरिचुअल सच्चाई कभी नहीं बदलती। हालांकि माइथोलॉजीज, पूजा करने के तरीके और जिंदगी जीने के तरीके वक्त और जगह के साथ बदलते रहते हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में बताई गई कहानियों का काम लोगों को धर्म के बारे में समझाना, उनकी जिंदगी को सही दिशा देना, सही और गलत में फर्क बताना और पूजा करने का सही तरीका बताना है। अगर इन कहानियों का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं भी करते हैं तो भी ये कहानियां सुनने में बहुत मजेदार लगती है। पूजा से जुड़े काम करने से इंसान के अंदर भगवान का प्यार बढ़ता है। हालांकि पूजा करके अगर आप खुद अंदर से बेहतर नहीं हो रहे हैं तो ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, जिन्हें स्मृति भी कहा जाता है, वो इंसान को और बेहतर बनाते हैं और स्पिरिचुअली समझदार। अगर हम इन तरीकों या कोड्स का इस्तेमाल कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए नहीं करते तो हम इस सोसाइटी से बेवजह के बंधनों में ही बंधे रहेंगे। भगवानों को वेद में पुरुष कहा गया है। उपनिषद में ब्रह्म और ईश्वर शब्द इजाद किए गए ताकि वो भगवान के पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स को अलग अलग बता सके। भगवान इनफाइनाइट है, उन्हें समझदारी से या अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके नहीं जाना जा सकता। किसी भी इंसान को अगर भगवान को खोजना है तो उसका दिमाग शांत और दिल साफ होना चाहिए। भगवान के होने का यही सबूत है। वो ना तो आदमी है, ना औरत है और ना ही न्यूटर जेंडर। वो स्वयंभू है, यानी खुद में है और बस है। पैदा होने, बड़े होने और मरने के परे है वो। उनका एहसास हमें किसी भी रूप में हो सकता है या बिना किसी रूप के भी हो सकता है। वो इस खत्म हो जाने वाली दुनिया में अकेले अमर है। वो सारे कॉन्शियसनेस की जड़ है। भगवान ही सब कुछ है। हम जो कुछ भी मांगते हैं वो खुद में से देते हैं और हमसे जो कुछ भी छीनता है उसे वो खुद में ही मिला लेते हैं। वो अकेले हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए और जिन्हें जानकर हमें शांति मिलती है। बहुत सारे लोग भगवान को उस रोशनी की तरह देखते हैं जिस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता।
हम चाहे उनके साथ कुछ भी करें, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा या बुरा इंसान अपनी मर्जी से होता है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। बहुत सारे और भी लोग भगवान को विधाता की तरह देखते हैं, लोगों की बात या फरियाद सुने और उसे पूरा करे। भगवान हमारी बात सुनते हैं और हमारी मुरादें पूरी भी करते हैं। वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते और जो आदमी जिस हिसाब से मेहनत या काम करता है उसे उसी के हिसाब से फल भी देते हैं। भगवान के ये 3 पहलू कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। स्पिरिचुअली इंसान जितना बेहतर होता है उसी के हिसाब से उसका भगवान को देखने का नजरिया बदलता रहता है। हमारी धार्मिक किताबें भगवान के बारे में बहुत सारे तरीकों से समझाने की कोशिश करती है। हर इंसान अपनी पसंद का तरीका चुन ही लेता है और उसके लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। कोई भी नाम जो उनके इनफाइनाइट नेचर की झलक दिखाता हो वो उन्हीं का नाम है। हिंदू धर्म में भगवान के लिए ओम नाम सबसे मशहूर है और इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। हर चीज की नींव भगवान ही है और ये 3 वर्णों से बना ओम दुनिया की सभी आवाजों में मौजूद होने के साथ साथ उनकी नींव है। जब हम गहराई से सोचेंगे तो हम पाएंगे कि शब्द, ख्याल और बाकी चीजें असल में एक ही है। ओम इसलिए भगवान का नाम है क्योंकि ये दोनों ही दुनिया की चीजों की नींव बनकर उसकी मौजूदगी के लिए मददगार है। जो सारी दुनिया के भगवान है और इनफाइनाइट है, उन्हें ब्रह्मा माना जाता है। ब्रह्मा यानी यूनिवर्स बनाने वाले, विष्णु यानी दुनिया चलाने में मददगार और शिव सब कुछ खत्म करने वाले। ये तीनों एक ही है, बस हमें अलग अलग नजर आते हैं। भगवान अपनी शक्तियों की वजह से ही इतने आजाद नजर आते हैं। जब वो इस दुनिया में जिंदा इंसान के तौर पर उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन उनमें से ये 10 अवतार बहुत मशहूर है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कालकी अवतार। भगवान अपने कामों और अपनी बातों से लोगों को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए अवतार लेते हैं। कभी कभी उन्हें उन लोगों को खत्म करना पड़ता है जो इस काम में रुकावट डालते हैं। भगवान की ताकत के अलग अलग नाम हैं। मिसाल के तौर पर माया, शक्ति, प्रकृति आदि इसी तरह के बहुत सारे नाम। इस यूनिवर्स को बनाना, इसका ध्यान रखना और इसको खत्म करना, ये सब भगवान के ही काम है। भगवान के सबसे ताकतवर रूप को अक्सर एक औरत के तौर पर देखा जाता है। मिसाल के तौर पर ललिता, दुर्गा, काली, पार्वती इत्यादि। बहुत सारी शक्तियों को अलग अलग देवता और देवियों के रूप में पूजा जाता है। मिसाल के तौर पर नॉलेज या ज्ञान की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है। एग्जिस्टेंस की कोई हद नहीं है, इसी तरह इन शक्तियों की भी कोई हद नहीं है। हम कार्तिकेय, गणेश, महावीर, हनुमान और बहुत सारी दूसरी शक्तियों की पूजा करते हैं। माना यह जाता है कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा देवी और देवता है। हर एक के अंदर कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है। हालांकि आखिर ये बात सच है कि सब एक ही है। भगवान का हर रूप सच्चा है, लेकिन भगवान के किसी एक रूप से हमारा खास रिश्ता बन जाता है। हम उन्हें अपना इष्ट कहते हैं। हमारी सारी पूजा उसी इष्ट के लिए होती है। कोई भी इंसान अपना इष्ट खुद चुन सकता है और उसकी पूजा पूरे मन से कर सकता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इंसान को अपने इष्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। हमारा यूनिवर्स अपने आप शून्य से नहीं बना और यह कभी भी शून्य में नहीं मिलेगा। ये दुनिया भगवान से बनी है, उनके अंदर रह रही है और उन्हीं में मिल जाएगी। ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही होगा। यूनिवर्स हमेशा से है और एक गोल चक्कर में चल रहा है। ये किसी पॉइंट पर अपने आप बना नहीं था। जब ये यूनिवर्स बन रहा था तो कुछ भी नहीं था,
इसलिए उस प्रोसेस को समझाने का कोई तरीका नहीं है। वेदों में हमारी क्रिएशन से जुड़े जो श्लोक है वो सिर्फ मेडिटेट करने के लिए है। वेदों में ये बात कई बार और कई तरीकों से समझाने की कोशिश की गई है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। इनमें से नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त सबसे मशहूर है। ये श्लोक बताते हैं कि कैसे ये दुनिया भगवान ने बनाई है और कैसे उस पूरे प्रोसेस को समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। पुरुष सूक्त का जाप किसी भी वक्त पूजा के दौरान किया जाता है। बहुत सारे हिंदू तो इसका जाप रोज करते हैं। दुनिया के बनने से पहले इस यूनिवर्स में चारों तरफ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसको न समझा जा सकता है न जाना जा सकता है। ये सब कुछ ऐसा था जैसे ये पूरा यूनिवर्स एक गहरी नींद में हो। ये सब देख के भगवान का मन दुनिया बनाने का हुआ। उनका ऐसा मन क्यों हुआ, ये बात तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान के दिमाग में क्या है ये जानना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। क्रिएशन के दो पहलू है, ऊंचे और नीचे। अपने ऊंचे पहलू में भगवान हमें एक आत्मा की तरह दिखाई देते हैं और अपने निचले पहलू में भगवान हमें अलग अलग लोगों की अलग अलग आत्मा के तौर पर नजर आते हैं। वो अपने सबसे निचले पहलू में हमें दुनिया की तरह नजर आते हैं। महेश्वर ने सबसे पहले 5 एलिमेंट्स को अंधेरे से बनाया। उसके बाद मौजूदगी की रोशनी चारों तरफ फैल गई। फिर उसके बाद वो दुनिया का हिस्सा बना ताकि उसको कॉन्शियसनेस दे सके। हर जिंदा जानवर, यहाँ तक कि इंसान में भी जो कॉन्शियसनेस है वो उसी की आत्मा का हिस्सा है। जब आत्मा खुद को शरीर और दिमाग देती है तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा यानी वो जो शरीर के मरने के बाद यूनिवर्स के इतने बड़े मैटर के स्टॉक में से एक नया शरीर अपना ले। भगवान के इस क्रिएशन में उन्होंने जो पहली मटीरियलिस्टिक चीज बनाई वो थी ये प्रकृति। इसे नेचर, माया या शक्ति भी कहा जाता है। प्रकृति में 3 क्वालिटीज होती है, सत्य यानी सफाई या अच्छाई, रजस यानी कुछ करने की ताकत और तमस यानी ठहराव। ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं और अक्सर एक दूसरे पर काबू पाने की कोशिश करते रहते हैं। पूरा नेचर, दुनिया, दिमाग और शरीर सब कुछ इन्हीं 3 चीजों से बना हुआ है। लोगों का नेचर भी इन्हीं 3 चीजों के हिसाब से होता है। फिर भगवान ने पानी यानी निर को बनाया, जिससे पूरी दुनिया में जिंदगी आगे बढ़नी थी। उसके बाद भगवान ने एक रूप लिया और सामने आकर उस पानी पर आराम करने लगे ताकि दुनिया आगे चल सके। वो पानी भगवान के आराम करने की जगह यानी आयन कही जाती है। इसलिए भगवान के उस रूप को नारायण के नाम से जाना जाता है। जब हम हिंदू भगवान की बात करते हैं तो वो नारायण की ही बात कर रहे होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण एक बहुत मशहूर मंत्र है जिसका जाप करके पूजा भी की जाती है। योगी जब ध्यान की गहराई में होते हैं तो भगवान के इस रूप को देख सकते हैं। नारायण ने ही फिर ब्रह्मा का रूप लिया। ब्रह्मा यानी दुनिया बनाने वाले भगवान, वो जिन्होंने दुनिया बनाई और जिंदगी का नया चक्र शुरू किया, और उन सभी खूबियों के साथ जो खूबियां पिछली दुनिया में भी थी। पहले ब्रह्मा ने अपने दिमाग के जरिए दुनिया बनाई। सबसे पहले जो लोग इस दुनिया में आए वो थे सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार। हिंदू धर्म में संत होने की परंपरा उसी वक्त से चली आ रही है। जब ब्रह्मा दुनिया को जानवर और इंसानों से नहीं भर पाए तो वो खुद से थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने दोबारा ये काम करने का फैसला लिया। उसके बाद साधु जैसे कि प्रजापति और दूसरे शक्तिशाली लोग पैदा हुए। ये पूरा प्रोसेस इतना धीरे धीरे हो रहा था कि ब्रह्मा ने खुद ये फैसला किया कि वो आदमी और औरत की शक्ल में पैदा होंगे और दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ब्रह्मा जी ने जिस दिमाग और शरीर से दुनिया बनाई थी उसमें जब आदमी और औरत आपस में मिले तो दुनिया में इंसानों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब भगवान से ही आया है। हर आदमी की हर चीज डिवाइन है। जिंदगी का मकसद ही ये है कि हम सच को जाने, समझे और हमेशा के लिए आजाद हो जाए।
इस यूनिवर्स में जितनी भी दुनिया है, सबको एक साथ मिला के ब्रह्मांड कहा जाता है। इसमें यूनिवर्स का वो हिस्सा भी शामिल है जो हमें दिखाई दे रहा है, और वो हिस्सा भी शामिल है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें जितना यूनिवर्स नजर आ रहा है, हम उसके बारे में साइंस के जरिए पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यूनिवर्स जो हमें नजर नहीं आ रहा है, वो बहुत सारे छोटे एलिमेंट्स और एनर्जी से बना हुआ है। हम उनके बारे में तब जान सकते हैं जब हम अपने दिमाग और अपने सेंसेस को मेडिटेशन के जरिए या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए उतना छोटा कर ले। वो आत्माएं जिनका सोचने का ढंग एक जैसा है, वो एक ही स्फीयर में रहती है। इस यूनिवर्स में अनगिनत ऐसे स्फीयर्स है। इन स्फीयर्स को लोक कहा जाता है। हर लोक सिर्फ रहने की एक टेम्पररी जगह है और कुछ भी नहीं। ये जगह इंसान के दिमाग की ताकत के हिसाब से तय होती है। जब हमारा दिमाग पहले से बेहतर हो जाता है, तो हमें उसी हिसाब से दूसरे लोक में भेज दिया जाता है। सबसे ऊंचा लोक वो माना जाता है जहां इंसान हमेशा के लिए अपने इष्ट के साथ रह सके। हर लोक का वक्त अलग तरीके से चलता है और लोक में लोगों की उम्र भी अलग अलग होती है। भगवान और उस तरह के बाकी लोगों की उम्र इंसानों की उम्र से लंबी मानी जाती है। ब्रह्मा जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, माना यह जाता है कि उनकी उम्र सबसे लंबी है। ब्रह्मा की जिंदगी में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापार युग और कलयुग नाम की 4 स्टेजेस है। जिंदगी जीने का तरीका और बाकी नियम हर युग में बदलते रहते हैं। सत्य युग में बहुत महान संत थे। राम त्रेता युग में पैदा हुए, कृष्ण द्वापार युग में पैदा हुए, बुद्ध कलयुग में पैदा हुए। आज हम जिस वक्त में जी रहे हैं, ये कलियुग और सत्य युग के मिलने की जगह है। कलियुग के खत्म होने के साथ ही दोबारा सत्य युग शुरू हो जाएगा। सत्य युग में सिर्फ एक ही जाति थी, एक ही वेद था और एक ही भगवान थे। हिंदू धर्म दोबारा उसी दौर की ओर बढ़ रहा है। स्पिरिचुअलिटी ही इस युग के इकलौते भगवान है। जब तक कोई इंसान स्पिरिचुअली आजाद नहीं हो जाता और भगवान के साथ एक नहीं हो जाता, तब तक उसे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना पड़ता है। इंसान के दिमाग की ताकत जिससे उसकी आत्मा को एक लोक से दूसरे लोक में जाने की इजाजत मिलती है, वो इस चीज से तय की जाती है कि कोई आदमी क्या सोचता है, क्या करता है और क्या बोलता है। आपके सारे कामों को जोड़कर ही आपके कर्म बनते हैं और उसका नतीजा, जिसे कर्म फल कहा जाता है, वो कभी न कभी आदमी को भुगतना ही पड़ता है। कर्म के नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। सिर्फ वो लोग जिनकी आत्मा साफ है, उन्हीं के कर्म के नतीजे उन्हें फौरन मिलते हैं। या फिर हमारे कर्म बहुत शक्तिशाली हो तो हमें उनके नतीजे फौरन ही मिल जाते हैं। कर्म का असर शरीर और दिमाग पर ही पड़ता है। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। हर आत्मा भगवान का ही हिस्सा है, लेकिन माया की वजह से वो अपनी असलियत भूल गए हैं। अपनी असलियत की तलाश में हमारी आत्मा एक लोक से दूसरे लोक भटकती रहती है। हमारी जिंदगी का मकसद है हमें इस साइकिल से बाहर निकलना और आत्मा को उसकी असली जगह पहुंचाना। इसे मुक्ति कहा जाता है। हम इसको इसी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। एक बार इंसान को एहसास हो जाए कि हर चीज के पीछे एक सच है और वो भगवान है, तो उसके बाद वो इंसान कर्म के बंधन से आजाद हो जाता है। उसको अच्छा या बुरा फल पाने के लिए कर्म के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं पड़ता। हिंदू धर्म में अच्छे कर्म करने पर जोर दिया जाता है ताकि हमें अगले जन्म में बेहतर जिंदगी मिले। हम धीरे धीरे इस कर्म के चक्कर से बाहर निकल के अपनी आत्मा को आजाद कर सके और मुक्त हो सके। अपने पुराने बुरे कर्मों को पीछे छोड़कर अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम मतलबी न रहे। सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय सबके बारे में सोचे और सबका ख्याल रखे। हमें अपनी ड्यूटी को ड्यूटी की तरह पूरा करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने मतलब के लिए। आजादी या मुक्ति का ये ख्याल उन सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है जो हिंदू धर्म ने इंसानों को दिया है। हिंदुओं की किताबें इंसान के आजाद होने पर जोर देने के साथ साथ उन्हें उनकी एग्जिस्टेंस और उनके जज्बात की इस ड्युअलिटी से बाहर निकलने का मौका देती है। हिंदुओं का मकसद मरने के बाद किसी जन्नत में जाना नहीं है, बल्कि इन सब चक्करों से आजाद होना है।
ये हिंदू धर्म की वो क्वालिटी है जो उसे बाकियों से अलग करती है। हर हिंदू को इस चीज पर गर्व होना चाहिए। उन्हें हिंदू धर्म के इन रिवाजों और इस ज्ञान को बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस यूनिवर्स को भगवान ने बनाया है और ये भगवान की ही ताकत से चलती है। भगवान ने जो नियम तय किए हैं उसी के हिसाब से इसको चलना पड़ता है। भगवान, उनकी ताकत और उनके बनाए नियम पवित्र है। उनको ओम ह्रीम ऋतम के रूप में जाना जाता है। जो इंसान स्पिरिचुअल नियमों को मानता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है। उसका मन और शरीर मजबूत होता जाता है। जब इंसान उसको छोड़ देता है तो वो भगवान के साथ रहने के कम काबिल हो जाता है। हर धर्म का आखिरी मकसद भगवान से मिलना है। भगवान के उस जादू और शक्ति से भरे रूप को छोड़कर भगवान में मिल जाना जो हमें इस दुनिया में बहुत कमाल का और हैरान करने वाला लगता है। दुनिया में रहते हुए सुकून और स्पिरिचुअली आजाद होना, यही इंसान की जिंदगी के मकसद है। प्रॉस्पेरिटी और ताकत, ये दो चीजें इंसान को शरीर और दिमाग के बंधन से आजाद करने के लिए होती है। स्पिरिचुअली आजाद होकर इंसान भगवान के साथ एक हो जाता है और इससे उसे नॉलेज और खुशी दोनों मिलती है। दुनिया में खुश रहना और उसका मजा लेना नेचुरल है, लेकिन उससे बाहर निकल के भगवान के साथ मिल जाना एक अलग एहसास है। जिंदगी बहुत कीमती है। इंसान यहाँ रहकर बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर लोक में जा सकता है और इंसानी शरीर में रहते हुए मुक्ति हासिल कर सकता है। अपनी मर्जी से हर काम कर पाना ही इंसानी शरीर में सबसे बड़ी आजादी है। इस जिंदगी में या फिर अगले जन्म में हमें जो कुछ भी चाहिए वो इस शरीर और दिमाग के जरिए ही हासिल करना मुमकिन है। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी का ख्याल रखना चाहिए, मटीरियली और स्पिरिचुअली बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। हम जब गलत काम करके शोहरत या दौलत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर भगवान का हिस्सा छुप जाता है। झूठ बोलने वाले और दिल के खराब लोग कभी स्पिरिचुअली बेहतर नहीं हो सकते। उनके लिए इंसान के जन्म में रूप लेना ही बेकार है। आदमी क्या करता है वो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप उस काम को कितने सही तरीके से करते हैं। अच्छाई में भगवान छुपे होते हैं। बुराई इंसान के अंदर एक उथल पुथल मचा देती है और उसे सुकून से रहने नहीं देती। संतों ने कहा है कि इंसान को बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए और अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी सिर्फ महान कामों के लिए दांव पर लगाई जानी चाहिए, वरना जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। इंसान को कभी नाकाम होकर उदास नहीं होना चाहिए या हार नहीं माननी चाहिए। अपने लिए इज्जत और बुरे वक्त में बेहतर करने की हिम्मत ही इंसान को आगे ले जाती है। इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। वो आदमी जो पैदा हुए है उसे एक दिन मरना ही है और दोबारा पैदा होना है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। मौत हमारी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक और नई जिंदगी का दरवाजा है। खुदकुशी करने का मतलब है आप अपनी परेशानियों के आगे हार मान चुके हैं। जो लोग खुदकुशी करते हैं उन्हें एक लंबा वक्त प्रेत योनि में यानी भूत, पिशाच, चांडाल जैसा बनकर गुजारना पड़ता है। दूसरों की जिंदगी भी बहुत जरूरी है। किसी को मार के या चोट पहुंचा के हम भगवान की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी तो भगवान बसे हुए हैं। मतलबी ना होना ही इंसान के लिए जिंदगी में बेहतर करने का सबसे अच्छा रास्ता है। अगर हम मतलबी नहीं हैं, तो हम खुद भी जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं कि वो जिंदगी में कुछ बेहतर करे। जो लोग मतलबी है वो जिंदगी और मौत के इस चक्र से निकल के कभी मुक्ति नहीं पा सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी इंसान को बिना थके और समझदारी से अपना काम करना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसका क्या फल मिलेगा। उम्मीद लगाने से हम अपनी ही कोशिशों पर पानी फेर देते हैं और अपने साथ ही एक तरह का धोखा कर रहे होते हैं। कोई भी काम शब्द
या सोच हमारे दिमाग पर एक निशान छोड़ती है। इसी से हमारी आदतें और हमारा नेचर अच्छा या बुरा बनता है। इनसे ही तय होता है कि हमारे आगे के काम अच्छे होंगे या बुरे। जिंदगी में हमारा कामयाब होना हमारी मेहनत और हमारी किस्मत से तय होता है। इनमें से हम हमारी किस्मत तो नहीं जानते, मगर मेहनत करना हमारे हाथ में है। लगातार कोशिशों से हम खुद अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं और उसे जैसे चाहे बदल सकते हैं। हमें अपने बुरे वक्त का इस्तेमाल नई चीजें हासिल करने के रास्ते बनाने के लिए करना चाहिए। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारी जिंदगी इन 4 तरीकों से अच्छी और इज्जतदार हो सकती है। पहला, नॉलेज या विद्या से। दूसरी, संपदा से या दौलत से। तीसरी, सेवा से या लोगों की मदद करके। चौथी, त्याग से या सैक्रिफाइस करके। विद्या का मतलब होता है किसी तरह की हायर नॉलेज हासिल करना। इंसान को इस तरह की कोई नॉलेज हासिल करनी चाहिए और उस पर बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। पुराने वक्त में ब्राह्मणों ने नॉलेज को बचाए रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। संपदा का मतलब होता है सोसाइटी के लिए दौलत कमाना और उसका सही इस्तेमाल करना। अगर हम सिर्फ अपने कमाए पैसे जमा करते रहे तो इससे हमारी पर्सनालिटी पर बुरा असर पड़ेगा। पुराने समय में वैश्य जाति के लोग पैसों को संभालने का काम करते थे। सेवा का मतलब होता है लोगों की मदद करना। लोगों के काम करने की वजह से ही हमारा परिवार, सोसाइटी और ये दुनिया इतने आराम से चल पा रही है। जब हम बिना अपने मतलब के किसी की मदद करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी बेहतर होती है और लोग हमें ज्यादा पसंद करते हैं। त्याग का मतलब होता है भगवान को हासिल करने के लिए हर चीज सैक्रिफाइस कर देना। खुशी हासिल करने में नहीं है, सब कुछ छोड़ देने में है, सैक्रिफाइस करने में है। हिंदू धर्म इस चीज के लिए मशहूर है कि इसमें उन लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है जो भगवान को मानते हैं। हर काम, नौकरी या प्रोजेक्ट इन्हीं 4 वजहों में से एक वजह से किया जाता है। आपका जिंदगी जीने का तरीका चाहे कुछ भी हो, मगर आपको खुश रहने के लिए इन 4 में से एक वजह चुननी होगी। संतों ने विद्या, सेवा, संपदा और त्याग ये 4 चीजें इसीलिए बनाई हैं ताकि वो 4 पुरुषार्थ बना सके। 4 पुरुषार्थ जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्णों के अपने काम और नियम हैं। उसके अलावा जो 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास भी इन्हीं 4 पुरुषार्थ के हिसाब से बनाए गए थे। जब हम इन नियमों के हिसाब से जिंदगी जीते हैं तो ज्यादा सुकून से रह पाते हैं, साथ ही जिंदगी में और बेहतर काम कर पाते हैं। ऐसे में हम आजादी की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में हमें कामयाबी ना मिले, लेकिन उसके बावजूद हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी में ग्रोथ और कामयाबी सिर्फ लगातार मेहनत करके ही हासिल की जा सकती है। स्पिरिचुअलिटी को जब दिमाग के सोचने के तरीके पर लागू करते हैं तो वो हमारे काम और हरकतों में भी नजर आने लगते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह है जो एक इंसान को अपने धर्म से जोड़ती है। धर्म से जुड़े कामों में उसकी पूजा और यज्ञ आते हैं। ये काम हमें भगवान से जोड़ते हैं और जो गलतियां हमसे अनजाने में होती है उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे यकीन और हमारे काम के बारे में। हिंदू धर्म में ज्यादातर 6 बातें मानी जाती है। वेद को हिंदुओं में सबसे जरूरी और पवित्र किताब माना जाता है। यहाँ भगवान के रूप की पूजा भी होती है और बिना रूप के भी भगवान की पूजा होती है। हमारी आत्मा को जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक हमारे अच्छे और बुरे कामों का फर्क हमारी जिंदगी पर पड़ता है। गीता, गाय, गंगा, गायत्री और गुरु को बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान, देवता, पूर्वज, इंसान और जानवर, इन 5 का उधार हमें हर दिन चुकाना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी में 10 संस्कारों को पूरा करना होता है। हर वो किताब जो वेदों के हिसाब से बनी है उसे पवित्र माना जाता है। कोई इंसान इनमें से किसी भी किताब को फॉलो कर सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। भगवान निर्गुण और निराकार है।
इसका मतलब है कि उनकी ना कोई शक्ल है, ना रंग है, ना रूप है। वो उन्हें सगुण और साकार रूप में दिखाई देता है जो उसे देखना चाहते हैं। भगवान उनमें से किसी भी रूप में बदल सकते हैं जो हमारी पवित्र किताबों में बताए गए हैं। वो किसी दूसरे रूप में भी हमारे सामने आ सकते हैं। भगवान किसी अवतार के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। ओम भगवान का एक वर्बल रिप्रेजेंटेशन है। भगवान को अगर आवाज की शक्ल देनी हो तो उनके बारे में बताने का ओम से बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। हम इसे मंत्रों में और पूजा करते वक्त भगवान से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर जिंदा चीज में आत्मा होती है जो वक्त के साथ ऊंचे या नीचे फॉर्म में बदलती रहती है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम भगवान के साथ एक नहीं हो जाते। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाए, हमें ऊंचे या नीचे फॉर्म हमारे कामों या कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। कर्म वो होते हैं जो इंसान सोचता, बोलता या करता है। गीता को रोज पढ़ा जाता है, चाहे पूरा या आधा। इसके श्लोक इंसान के गुजर जाने के बाद भी पढ़े जाते हैं। किसी के मरने के बाद आत्मा को जो आखिरी तोहफे दिए जाते हैं वो गया में दिए जाते हैं। हमें हर साल उस आत्मा का श्राद्ध करना पड़ता है। गंगा का पानी हर तरह से लोगों को पवित्र कर देता है, चाहे वो जिंदा आदमी हो या मरा हुआ। जब आदमी अपने डेथ बेड पर होता है तो उसे गंगा जल पिलाया जाता है। गायत्री मंत्र को हर दिन पूजा के वक्त मंत्र की तरह दोहराया जाता है। यह मंत्र मेडिटेशन करने में हमारी मदद करता है। इसका इस्तेमाल भी चीजों को पवित्र करने के लिए किया जाता है। एक गुरु ही किसी आदमी को स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में मदद करता है। हिंदुओं में गुरु को भी भगवान का ही दर्जा दिया गया है। 5 डेट्स जिन्हें पंच ऋण कहा जाता है वो 5 लोगों को चुकाने होते हैं, यानी ऋषि या संत को, देव को, अपने पूर्वजों को, इंसान को और बाकी जिंदा जानवरों को। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात होगी। चलिए बात करते हैं 10 संस्कारों के बारे में। संस्कार वो रिवाज है जो इंसान को पवित्र करते हैं और उन्हें भगवान से जोड़ते हैं। इन 10 संस्कारों के पूरे होने के लिए कायदे से पूजा की जाती है। अगर पंडित उस वक्त मौजूद नहीं है तो आदमी पास के मंदिर में जाकर दिमागी तौर पर भी पूजा कर सकता है। गर्भाधान, जो बच्चा पूजा के बाद पैदा होता है वो सोसाइटी के लिए आशीर्वाद की तरह होता है। अगर कोई बच्चा चाहता है तो उसे बच्चा कंसीव करने से पहले ही पूजा करनी चाहिए। जात कर्म, ये संस्कार बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड काटने से पहले किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो बच्चा दुनिया का है, लेकिन उसका ख्याल रखना उसके परिवार की जिम्मेदारी है। नामकरण संस्कार, बच्चों का नाम रखने का काम बच्चा पैदा होने के 1 महीने के अंदर किया जाता है। उस वक्त वहाँ बच्चे के परिवार वाले और उनके दोस्त भी मौजूद होने चाहिए। अगर बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखा जाए तो जब भी हम बच्चे का नाम बुलाते हैं तो हमें भगवान का नाम लेने का मौका मिलता है। अन्नप्राशन संस्कार, ये तब किया जाता है जब बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है। अब बच्चा कुछ हद तक अपने आप रहने और काम करने लायक हो जाता है। चूड़ा कर्म, ये सेरेमनी बच्चे के पैदा होने के 3 साल के अंदर की जाती है। इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। इसमें बच्चे के सारे बाल छिलवा दिए जाते हैं। फिर भी कुछ लोग लड़कों की चोटी या शिखा रखवा लेते हैं, उसके सारे बाल नहीं छिलवाते। उपनयन संस्कार, इस सेरेमनी में बच्चों के कान में गायत्री मंत्र बोले जाते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। इसका मतलब यह है कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो जिसकी पूजा की जानी चाहिए। वो ज्ञान और रोशनी का एक रूप है। हम उससे ये दुआ मांगते हैं कि वो हमें तेज दिमाग के साथ साथ ज्ञान दे। गायत्री मंत्र यूनिवर्सल है। इसका जाप करने से हमारे दिमाग की ताकत बढ़ती है, जिंदगी में शांति और खुशहाली बढ़ती है और हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। संतों ने इस मंत्र के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाई है। यह मंत्र किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है। किसी भी आदमी को इस मंत्र का जाप कम से कम 12 बार सुबह और 12 बार शाम को करना चाहिए। हमें इस मंत्र का मतलब समझ के इसका ध्यान करना चाहिए। फिर अगली बारी आती है शादी की। शादी की जाती है किसी साथी के लिए और बच्चे पैदा करके जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। शादी 2 लोगों की मर्जी से भी की जा सकती है और माता पिता के कहने पर भी।
शादी में किसी भी तरह की जबरदस्ती हिंदू धर्म में बुरी मानी जाती है। दैव विवाह यानी अरेंज मैरिज और गंधर्व विवाह यानी अपनी मर्जी से शादी करना या लव मैरिज, ये शादी करने के दो तरीके हैं। अगर किसी की भी शादी जबरदस्ती षड्यंत्र से कराई जाती है तो उसे पाप माना जाता है। हिंदू धर्म की किताबों में ये भी लिखा गया है कि शादी से पहले या शादी के बाद लड़की के घर वालों से दहेज या किसी तरह का गिफ्ट मांगना भी पाप है। शादी को तब पवित्र माना जाता है जब वो किसी मंदिर में की जाए या फिर आग के सामने की जाए। जो भी पूजा और वादे उस वक्त किए जाते हैं वो एक बेहतर रिश्ते की नींव रखते हैं। गृहस्थ, दो शादीशुदा लोग या फिर दो अडल्ट लोग जो साथ रहे हैं वो गृहस्थ या घरेलू माने जाते हैं। हमने जिनकी बात पहले की है उन 5 रस्मों को निभाना पड़ता है। एक अच्छी सोसाइटी बनाना गृहस्थ लोगों की ही जिम्मेदारी होती है। सन्यासियों, पंडितों और गरीबों की भी जिंदगी किसी न किसी तरीके से गृहस्थ लोगों की वजह से ही चलती है। संतों ने गृहस्थ लोगों के लिए धर्म, दान और दयालु रहने पर जोर दिया है। सन्यास, हर हिंदू की ये चाहत होती है कि वो जिंदगी में एक वक्त के बाद दुनिया छोड़ के सन्यास ले और संत बन जाए। जिंदगी की इस स्टेज पर इंसान पूरी तरह से भगवान का भक्त बन जाता है। वो अपने सारे सपने और दुनिया से किसी भी तरह का लगाव छोड़ के सिर्फ भगवान की पूजा करता है। मुक्ति और त्याग से जुड़े स्पिरिचुअल काम संत ही बेहतर ढंग से कर पाते हैं। वो संत जो स्पिरिचुअलिटी को और घर को छोड़ के संन्यास लेने को जरूरी नहीं मानते, वो धोखेबाज होते हैं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी को धार्मिक कामों को ज्यादा वक्त देना चाहिए और दुनिया से जुड़ी चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन हो तो इंसान को अपने परिवार से भी पूरी तरह कट जाना चाहिए और अपनी जिंदगी भगवान की पूजा करते हुए उनका भक्त बन के बितानी चाहिए। फिर आखिरी बारी आती है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार की। शरीर का अंतिम संस्कार ये ध्यान में रखकर किया जाता है कि आत्मा अब इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर की तलाश में निकल चुकी है। अगले जन्म में आदमी कैसा होगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि मरते वक्त वो क्या सोच रहा था। आदमी जब अपने डेथ बेड पर होता है तो उसके कान में गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं ताकि उसकी अगली जिंदगी बेहतर हो। गीता के श्लोक मरे हुए शरीर के आगे भी बढ़ जाते हैं ताकि हम उस आदमी को एक अच्छा फेयरवेल दे सके। हिंदू आमतौर पर मरने के बाद शरीर को जला देते हैं, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर वो शरीर को और किसी तरह से डिस्पोज करना चाहे तो कर सकते हैं। जलाने के बाद बची हुई राख को किसी समंदर या किसी पवित्र नदी या किसी वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है। इससे यह समझाने की कोशिश की जाती है कि वो आदमी अब भगवान में पूरी तरह मिल गया है। श्राद्ध का काम किसी पवित्र जगह पर बिना किसी दिखावे के किया जाता है। हर साल अपने पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। बहुत सारे हिंदू रोज नहाने के बाद तर्पण देते हैं। जब कोई शख्स हमें छोड़कर चला जाता है तो उसका पिंडदान गया में किया जाता है। हिंदुओं के लिए हर तारीख और हर जगह धार्मिक तौर पर बहुत मायने रखती है। हर जगह, तारीख, महीने या त्योहार से हिंदुओं के जज्बात जुड़े होते हैं। हरिद्वार, काशी, रामेश्वरम, पुरी, वृंदावन, प्रयाग जैसी हजारों जगहों से उनका एक पवित्र रिश्ता है। हर जगह की कोई ना कोई धार्मिक हिस्ट्री है जिससे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। नदियाँ, समंदर, संगम यानी जहाँ 2 या 2 से ज्यादा नदियाँ आपस में मिलती है, पहाड़, इन सबको नेचर का तोहफा माना जाता है। गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तिथि वो तारीख है जिनका भगवान से जुड़ा कोई ना कोई हिस्टोरिकल अहमियत है। इसके हिसाब से हर इलाके में त्योहार मनाए जाते हैं। 2 लूनार महीनों की संक्रांति खास होती है। जनवरी की मकर संक्रांति काफी पवित्र मानी जाती है। इस मौके पर गरीबों को खूब दान दिया जाता है। ग्रहण या इक्लिप्स को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जो भी आदमी इक्लिप्स के वक्त पूजा करता है और बाकी धार्मिक काम करता है तो उसे शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक किताबें तो ये भी कहती है कि ग्रहण या इक्लिप्स के बाद इंसान को नहाना भी चाहिए। त्योहार कुछ तरह के यज्ञों से जुड़े होते हैं। यहाँ सब लोग एक साथ मिलकर अलग अलग देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। ये त्योहार कुछ खास तारीखों या तिथियों पर मनाए जाते हैं। इन पूजा और त्योहारों का काम इंसान को भगवान से जोड़ना है। इनमें किसी भी तरह का दिखावा बेकार है।
रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि जैसे त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, कार्तिक पूजा और ऐसे न जाने कितने त्योहार हैं जो भक्त पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। वो इन त्योहारों को पूरे धूमधाम से अपनी धार्मिक रस्मों के हिसाब से मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा और नवरात्र बहुत ही मन से मनाए जाते हैं। सरस्वती पूजा वो मनाते हैं जिनका काम सीखने और सिखाने का है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट। कोई भी आदमी उन पूजाओं में शामिल हो सकता है जो वैदिक मंत्रों की मदद से की जाती हो। पूजा में बने प्रसाद को बहुत पवित्र माना जाता है। हर लोकेलिटी और प्रोफेशन के भी अपने कुछ खास त्योहार होते हैं। ऐसा कोई भी त्योहार जिसमें मंत्रों का इस्तेमाल करके भगवान की पूजा की जाती है, उसकी बहुत इज्जत की जाती है। होली और दीपावली हिंदुओं के लिए बहुत आम त्योहार है। व्रत वो धार्मिक प्रैक्टिस है जो इंसान की खुद की और उसके करीबी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। इनको करने के लिए मंत्रों और पंडितों की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर ये व्रत भूखे रहने, पूजा करने और अपनी कसम निभाने से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म में न जाने कितने ऐसे व्रत हैं। इनमें से ज्यादातर फैमिली और लोकल प्रैक्टिसेस से जुड़े होते हैं। अगर ये स्पिरिचुअल तौर पर और धार्मिक तौर पर बेहतर होना चाहते हैं तो वो इनमें से कोई भी व्रत कर सकता है। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे आम व्रत है। ये या तो पूरी तरह से भूखा रहकर किया जाता है या फिर एक नापी तुली डाइट रख के किया जाता है। फर्ज और जिम्मेदारियां एक साथ मिलके धर्म बनाते हैं। धर्म को चीजों का मतलब तय करने वाली खासियत है। स्पिरिचुअली फ्री होने की कोशिश ही इंसान के लिए धर्म है। यह इंसान को अच्छी जिंदगी जीना और स्पिरिचुअली बेहतर होने का तरीका सिखाती है। धर्म की जानकारी इंसान की अपनी समझ के, उसके रिवाजों के और उसकी पवित्र किताबों के हिसाब से होती है। इंसान को धर्म के बारे में जानने के लिए अपने दिमाग पर निर्भर नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे किसी गुरु के पास जाना चाहिए जो हिंदू धर्म के रिवाजों से जुड़ा ना हो। अगर मन में किसी भी तरह का शक या डाउट हो तो इंसान को महान लोगों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। महाजनों ये न गतः स पंथाः। धर्म के रास्ते पर चलने से हमें पुण्य मिलता है। इस जिंदगी में हमें सुकून और सुख मिलता है और हमारे मरने के बाद भी हम बेहतर तरीके से रह पाते हैं। किसी इंसान के मर जाने के बाद उसे सब लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ उसका पुण्य रह जाता है। अधर्म स्लो पॉइजन की तरह है। इसके नतीजे हमें फौरन तो नहीं मिलते, लेकिन इसकी वजह से हम धीरे धीरे धर्म से दूर हो जाते हैं। हो सकता है कि अधर्म का नतीजा इंसान अपनी जिंदगी में बाद में भुगते, या उसके बच्चे भुगते, या उसके पोते भुगते। अधर्म हमें अगली जिंदगी में किसी छोटे मोटे जानवर की तरह बना सकता है। इसकी वजह से हम स्पिरिचुअलिटी से और दूर हो जाते हैं। वही आदमी खुश रह सकता है जो धर्म के रास्ते पर चले। वो आदमी उदास, बेचैन और परेशान रहता है जो अधर्म की जिंदगी जीता है। गरीबी अच्छे और बुरे लोगों पर एक ही तरह का असर डालती है। अच्छे लोग उसका सामना हिम्मत से करते हैं और उसे एक मौके की तरह देखते हैं। बुरे लोग उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं। ये अलग अलग धर्म अपनी अलग अलग उम्र, कमाई और कामकाज के हिसाब से अलग अलग नाम के होते हैं। इंसान की ड्यूटीज और जिम्मेदारियां उसका फर्ज कहलाती है। वो पंडित जिनको वर्ण आश्रम धर्म का ख्याल आया, उन्होंने स्वधर्म को इस तरह से डिफाइन किया है कि ये किसी इंसान का फर्ज और उसकी जिम्मेदारी है जो उसकी उम्र और उसके हालात के हिसाब से होती है। एक यूनिवर्सल स्वधर्म जो टाइम और स्पेस के भी पार जाता है, वो है आजादी। हर तरीके से आजाद रहना ताकि आदमी दूसरों को भी उस रास्ते पर लेकर जा सके। यही स्पिरिचुअलिटी है। इंसान के पास स्पिरिचुअल होने के कई तरीके हैं। स्वधर्म को पूरी सच्चाई और दिल के साथ निभाना भी उनमें से एक है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यानी इस दुनिया में भगवान एक लौता सच है। सबको एक जैसा देखना और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना इंक्लूसिवनेस कहलाता है। इंक्लूसिवनेस भगवान होने की निशानी है। एक्सक्लूसिवनेस दुनियादारी में फंसे होने की निशानी है। इंक्लूसिवनेस अब आती है जब हम किसी बड़ी चीज के लिए छोटी चीज को सैक्रिफाइस कर देते हैं।
हम अपना काम अगर पूरी सच्चाई के साथ करें तो हम भगवान के ज्यादा करीब हो जाते हैं। सैक्रिफाइस करना हमारी ड्यूटी है, खुद के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए जहां आप काम करते हैं उसके लिए, परिवार के लिए या जीने के लिए सैक्रिफाइस करना जरूरी है। ये उसकी घटती हुई अहमियत है। इंसान की सबसे बड़ी ड्यूटी है खुद को जानना। सारे स्पिरिचुअल खजाना और उसका सबसे बड़ा ताज यानी जीवन मुक्ति हिंदुओं के पास है। हर हिंदू की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस खजाने को संभाल कर रखे। हर हिंदू एक ही परिवार का हिस्सा है। एक वक्त था जब हिंदुओं को अलग अलग जाति में बांटा जाता था। हालांकि आज हिंदू होना ही एक अलग पहचान है। ये क्रिएशन 3 चीजों से या 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस। हर इंसान के अंदर अलग अलग मात्रा में सत्व, रजस और तमस गुण से भरा होता है। हम कैसा खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, ये सब हमारे अंदर इन 3 गुणों को पैदा करते हैं। वो इंसान जो सुकून से जीना चाहता है उसे तामसिक और राजसिक जिंदगी से बच के रहना चाहिए। सत्व चीजों को अपनी जिंदगी में लाने से हमारी शख्सियत में शराफत आती है। धर्म का काम है लोगों को सत्व चीजों से जोड़ना और फिर उनकी मुक्ति हासिल करने में मदद करना। हम धर्म को दुनिया में रहकर भी हासिल कर सकते हैं और संन्यास लेकर भी। हिंदू धर्म में कोई भी काम धर्म से अलग और नापाक नहीं माना जाता। काम सिर्फ और सिर्फ काम है। किसी भी काम को करते वक्त आपकी उसके पीछे की नीयत मायने रखती है। किसी आदमी का प्रोफेशन कुछ भी हो, कोई भी इंसान कभी भी अच्छा हो सकता है। अगर वो हिंदू तौर तरीके अपना ले तो कोई भी इंसान कभी भी स्पिरिचुअल हो सकता है। जो लोग धर्म को मानते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, अच्छे, धार्मिक और स्पिरिचुअल। आत्मा पवित्र है। कभी कभी हमें उनमें इम्प्योरिटी नजर आती है और ऐसा आत्मा के दिमाग से जुड़े होने की वजह से होता है। इससे बंधन और बुरी सोच पैदा होती है। ये चीजें हर बुरी सोच और बुरे काम की नींव रखती है। हम इन चीजों से बचने के लिए धर्म से जुड़े काम कर सकते हैं। हम किसी भी तरह के बंधन और किसी भी तरह की बुरी सोच से बच सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है अगर हम अपने शरीर, अपनी बात और अपने दिमाग को पवित्र रखें। एक बच्चा बहुत सारे संस्कारों के साथ पैदा होता है। वो संस्कार जो उसके साथ पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। उसे फिर से पैदा होकर मेहनत करनी होगी और नए संस्कार सीखने होंगे। अच्छे काम जो स्पिरिचुअल सच्चाइयों के हिसाब से होते हैं वो पवित्र संस्कार पैदा करते हैं। वो लोग जो धार्मिक होना चाहते हैं या स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं उन्हें पहले अच्छे काम करके पवित्र बनना चाहिए। हमारे शरीर को पवित्रता कई तरीकों से मिल सकती है। मिसाल के तौर पर प्राणायाम। अपने दिमाग को पवित्र बनाने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत होती है। अपनी बातों को साफ ढंग से करने के लिए हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। अगर इंसान को कभी कोई कंफ्यूजन हो या सही गलत के बीच का फर्क न समझ आए तो आदमी को वो काम करना चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो, न कि सिर्फ खुद के लिए। चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या कोई और महान शख्स हो। अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने जो भी काम किया वो दूसरों के लिए किया, खुद के लिए नहीं। आदमी जिंदगी में या इस जिंदगी के बाद जो कुछ भी हासिल करना चाहता है वो उसे सिर्फ और सिर्फ दिमाग की मदद से ही मिलता है। बंधन और आजादी दोनों ही हमारे दिमाग से ही निकलते हैं। पवित्र मन बहुत ही ताकतवर होता है। खुदगर्ज और सेल्फ सेंटर्ड लोग कभी पवित्र नहीं होते। उनकी बात और उनके दिमाग में गंदगी भर जाती है। मन की ताकत तब बढ़ती है जब हम उसे डिसिप्लिन, शांत और फोकस्ड रख सके। मंत्रों का जाप करने से, मेडिटेशन करने से और धार्मिक किताबों को पढ़ने से हम इन चीजों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी, एकता और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे दिमाग को ताकतवर बनाते हैं। महान लोग छोटे काम भी पूरे ध्यान से करते हैं। हमारे जज्बात पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, हालांकि ये हमारे दिमाग के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हमें ये सब कुछ ध्यान में रखकर सोचना चाहिए। जुनून, गुस्सा, लालच, जलन और ईगो ये हमारे दिमाग पर बुरा असर डालने का काम करते हैं।
इंटॉक्सिकेंट्स भी दिमाग की ताकत को कम कर देते हैं। जो लोग इन चीजों से दूर नहीं रह सकते, वो इन चीजों को भगवान को चढ़ाकर प्रसाद की तरह खा सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें इन चीजों की आदत नहीं लगेगी। अगर हम इन चीजों को हल्के में लेंगे तो हमारी दिमागी ताकत पर बुरा असर पड़ेगा। कोई भी अनप्रोडक्टिव काम, सोच या शब्द हमारे दिमाग पर बुरा असर डाल सकते हैं। हम नर्वस होकर जो काम करते हैं, जैसे दांत से नाखून काटना, घास उखाड़ना, पैर या हाथ हिलाना, आंखें इधर उधर करना, ये सब चीजें हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है। हमने अपने मन को किसी भी तरह की दुनियावी चीज में डूबने नहीं देना चाहिए। ना ही हमें मन को एक मोरालिटी लेवल से नीचे जाने देना चाहिए। एक ऐसा आदमी जो वाकई सच्चा हो, यानी उस वक्त भी सच्चा जब उसे कोई ना देख रहा हो। इंसान का असली नेचर वही है जो काम तब करे जब उसे कोई ना देख रहा हो। जैसे साधु अकेले रह के भी अच्छा काम करते हैं और अपने ध्यान में डूबे रहते हैं। हमारा दिमाग ख्यालों के जरिए हमारे शरीर पर असर डालता है और हमारे ख्याल ही हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। जो चीज हमारी नहीं है उनके लिए लालची होना, खराब चीजें सोचना और धर्म के कामों को नजरअंदाज करना हमारे दिमाग को कमजोर बनाता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे पास लौट के जरूर आता है। बहुत ज्यादा गुस्सा, जलन, ऑब्सेशन और नफरत, ये सब हमारे ऊपर हर तरह का बुरा असर डालते हैं। हम दूसरों को फिजिकल तौर पर बोलकर या फिर दिमागी तौर पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे को लेकर कुछ बुरा सोच भी रहे हैं तो वो भी उतना ही बुरा है जितना उनके लिए कुछ बुरा करना। हिंदू धर्म में सरस्वती जी को बोलने की देवी माना जाता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो उनकी पूजा है। पूजा कभी भी झूठी और बुरी बातों से नहीं होती। हमारे दिमाग में जो साइकिक ताकत काम करती है वही हमें जिंदगी में सफल बनाने का काम कराती है। झूठ बोलना, किसी की बुराई करना और ताने मारना हमारे ये सब साइकिक की ताकत को कमजोर कर देता है। जो लोग अफवाह फैलाते हैं या किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी अच्छा नहीं कर पाते। सत्यमेव जयते न अनृतम, यानी आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है। हालांकि सच बोलना किसी तपस्या से कम नहीं है। अगर हम जिंदगी में झूठ बोलकर बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाए तो भी हम उस कामयाबी को जल्द ही खो देते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी इंसान को हमेशा सच्ची और अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है। अगर कोई बात सच्ची और अच्छी नहीं है तो हमें उसे बोलने से बचना चाहिए। सच का मतलब होता है कि किसी चीज को ठीक उसी तरह बताना जैसे वो हुई थी। अगर सच में थोड़ा सा भी फेरबदल किया जाता है तो वो सच नहीं रह जाता। अगर हम अपनी बातों से कोई धोखेबाजी करते हैं या किसी की बेइज्जती करते हैं तो ये पाप है। हम जो बोलते हैं हम वही हो जाते हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे काम भी धोखेबाजी वाले ही होंगे। अगर हम कुछ बुरा बोलेंगे तो हम वाकई में उतने बुरे होते चले जाएंगे। गालियां, गुस्से से भरी बातें, झूठी या बेकार की बातें हमें भी बुरा बना देती है। बुरी बातें उतनी ही बुरी है जितना कोई बुरा काम। जो भी आदमी बुरा बोलता है वो जाने अनजाने में वैसा ही हो जाता है। जिस आदमी की जबान खराब होती है लोग उससे दूर रहना चाहते हैं और उससे बात नहीं करना चाहते। समझदारी भी ऐसे लोगों से दूर ही रहती है। भगवान सबके अंदर मौजूद है। जिनके अंदर कोई कमी है उन्हें भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी इज्जत हम अपनी करते हैं या हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी करें। किसी को भी बुरा महसूस करवाना एक पाप है। संतों ने ये इजाजत दी कि आप खुद की या किसी और की जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। अगर किसी बीमार या किसी बच्चे के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। मजा, मस्ती, मजाक ये सिर्फ अपने बहुत ही करीबी लोगों से ही करनी चाहिए। शरीर हमारे दिमाग को दुनिया भर में घुमाने के लिए बनी सबसे बेहतरीन गाड़ी है। हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। भगवान का बच्चा होने के नाते हमें खुद को भूख, खराब कपड़े और किसी भी तरह की शरीर की दिक्कत की वजह से परेशान नहीं रहना चाहिए, चाहे ये चीजें हमें कितनी भी धार्मिक लगे। चोरी करना, किसी को चोट पहुंचाना और किसी से गलत तरह से रिश्ते बनाना, ये सारी चीजें किसी को फिजिकल चोट पहुंचाने में आती है। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जाने अनजाने हमसे ऐसी गलतियां ना हो। ये चीजें किसी भी इंसान के दिमाग और दिल पर गहरे निशान छोड़ जाती है। अच्छा बनने का सफर तब शुरू होता है जब हमारे काम अच्छे हो,
लड़ाई न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना, किसी से कोई गिफ्ट न लेना, ये सारी चीजें इंसान की अच्छाइयों में गिनी जाती है। इसी तरह कोई भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। नॉन वायलेंस का मतलब है किसी को अपनी बातों से चोट न पहुंचाना। हमें बुराई के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहिए। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को उससे चोट न पहुंचे। संतों का ये कहना है कि एक हत्यारे या आतताई को मारा जा सकता है। आतताई वो है जो हमें आग, जहर, डाके, किडनैपिंग, मर्डर या किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमें जितना हो सके उतना सेक्स से बचना चाहिए। कुछ न चुराने का मतलब है किसी से चुपके से या जबरदस्ती करके कोई चीज न छीनना। गिफ्ट न लेने का मतलब है कि किसी के पास जितना हो उतने में ही खुश रहना। गिफ्ट्स उस वक्त लिए जाते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत हो। किसी से गिफ्ट लेना या किसी को गिफ्ट देना, ये दो लोगों की आपस की समझ और इज्जत पर निर्भर करता है। अगर हम अपने परिवार वालों के अलावा किसी से भी गिफ्ट लेते हैं तो ये हमारी इज्जत कम करता है और हमारे अंदर के भगवान को नाखुश करता है। में मौजूद हर चीज अपने आप में खास है। इसे तन्मात्र कहा जाता है। इसमें इंसान के अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों चीजें होती है। ये चीजें हमारे काम की वजह से कम ज्यादा होती रहती है और हमारे काम से ही इन तीनों का कम और ज्यादा होना चलता रहता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के आसपास रहते हैं या किसको अपने साथ रखते हैं ताकि हम तन्मात्र से बच सके। हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या जो चीजें अपने पास रखते हैं या अगर किसी को देते भी है तो हमारे ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। जो चीजें किसी आदमी ने इस्तेमाल की है उनमें उसके तन्मात्र मौजूद होते हैं। हमें किसी भी ऐसी चीज को अपने पास रखते वक्त ध्यान रखना चाहिए या उसे छूते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए। दौलत इकट्ठा करने को हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना गया है। बस शर्त इतनी है कि उस पर आपका हक हो। घूस लेना, चोरी करना, धोखेबाजी करना या खराब तरीके से कमाए गए पैसे लेना हिंदू धर्म में गलत माना गया है। हमें सिर्फ वही सामान लेना चाहिए जिसे हम मन ही मन भगवान को चढ़ा चुके हो या जिसकी पूजा कर चुके हो। जो हमें दूसरे देते हैं उसे खो देने से या जिसे किसी और ने छुआ या चखा हो उसे अपनाने से हमें परहेज करना चाहिए। हालांकि हिंदू धर्म में वो खाना खाने की इजाजत है जो किसी बड़े ने या किसी गुरु ने खाया या चखा हो। ऐसे खाने और पीने के सामान जो हमें इज्जत से ना दिए जा रहे हो, किसी ऐसे आदमी ने दिया हो जो नशे में हो, गुस्से में हो, आपका दुश्मन हो या फिर बीमार हो, तो हमें उससे परहेज करना चाहिए। ऐसा खाना जिसमें बाल हो, कीड़ा हो या जिसे जानबूझ के पैर से छुआ गया हो, ऐसा खाना खाने से भी हमें परहेज करना चाहिए। ऐसे खाने या पीने के सामान जिनसे हमारा शरीर या हमारा दिमाग बहुत एक्साइट हो, हमें उनसे भी परहेज करना चाहिए। संतों ने मांस खाने के लिए जानवरों को मारने से भी परहेज करने को कहा है। संत मनु ने कहा है, मांस खाने में कोई पाप नहीं है, न ही शराब पीने में और ना ही कार्नल इंटरकोर्स करने में है, क्योंकि ये किसी इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। हालांकि अगर हम इन चीजों से बच सके तो हमें जिंदगी में बहुत फायदा होगा। हमारे पास जो है हमें उतने में ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी के पास जितना है अगर वो उतने में खुश नहीं रहता तो वो फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड और सुसाइडल हो जाता है। ऐसा आदमी खुद को और अपनी आसपास की चीजों को भी बर्बाद करने लगता है। अगर हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाए तो हमारे मन में उससे भी बेचैनी पैदा होती है। आदमी को इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमें जिस चीज से लगाव है वो वाकई इस लायक है भी कि नहीं, और उसके बाद हमें उससे आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वो आदमी जिंदगी का मजा अकेले भी ले सकता है जिसने दुनिया से अलग रहने का हुनर सीख लिया हो। जो आदमी दुनिया से अलग रहना सीख जाता है वो इस जन्म में और अगले जन्म में खुशी से रहता है। जिंदगी में सुकून तब आता है जब हमारे कपड़े, बातें, सोच और सपने ये सब हमारी उम्र, नौकरी, पैसे, ज्ञान और जाति से मेल खाते हो। अगर हम वो होने की कोशिश करें जो हम नहीं हैं, तो हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और हम खुद भी खुशी से नहीं रह पाते। जब भगवान ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई तो उन्होंने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांटा। इसका एक हिस्सा आदमी का था और दूसरा हिस्सा औरत का। हिंदुओं में अर्धनारीश्वर की पूजा होती है।
इसमें भगवान का एक हिस्सा आदमी का होता है और एक हिस्सा औरत का। भगवान शिव भी हमेशा शक्ति के साथ ही दिखते हैं, जिन्हें डिवाइन पावर माना जाता है। एक के बिना दूसरे का होना सपने में भी मुमकिन नहीं है। आदमी और औरत एक दूसरे को पूरा करते हैं। मनु ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी भगवान उसी घर में रहते हैं जहां औरतों की इज्जत की जाती है। आदमी और औरत दुनिया में बराबर समझे जाने चाहिए। वेदों में ये बात बताई गई है कि कैसे संत औरतों ने संत आदमियों के साथ मिलकर मंत्र को बनाया। औरतें माता सती का रूप होती है। माता सती वो देवी है जो सबसे नोबल और शुभ मानी जाती है। ऐसे में औरतों का आदमियों से ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। पढ़ाई, स्किल और कल्चर, ये सबसे पहले इंसान अपनी माँ से ही सीखता है। हर बच्ची को अच्छी एजुकेशन और अच्छा एक्सपोजर मिलना चाहिए। हमारी अगली पीढ़ी औरतों से ही आती है। ये चीज औरतों को कीमती बनाती है, मगर साथ ही साथ उन्हें कुछ हद तक कमजोर भी। किसी भी आदमी को औरतों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। बड़े भाई की पत्नी माँ की तरह होती है और छोटे भाई की पत्नी बेटी या बहू की तरह मानी गई है। किसी की बेटी, बहन और बहू को सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। इस दुनिया में हर चीज की अपनी जगह है और अपनी जरूरत है। हर चीज को उनके भगवान चलाते हैं। राजा जनमेजय का यज्ञ इसी वजह से बेकार हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते की बेइज्जती कर दी थी। सब चीजों की इज्जत करना ही हमें महान बनाता है। यहाँ तक कि कूड़ेदान की भी अपनी इज्जत है। अगर हम अपने वक्त की, सामान की और बाकी चीजों की इज्जत करेंगे तो हम अपनी दौलत भी संभाल के रख पाएंगे। अगर मंदिरों के लिए, देवी देवताओं की मूर्ति के लिए और पूजा के लिए हमारा डिवोशन बढ़ता है तो हमारा मन अपने आप साफ हो जाता है। हमें अपने धर्म से जुड़ी जगहों, नदियों और पहाड़ों की भी इज्जत करनी चाहिए। बड़े लोगों की इज्जत और गुरुओं की इज्जत करने से हमारा कैरेक्टर मजबूत होता है। हमें उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। वो लोग जिनकी सोसाइटी में इज्जत है और कोई अनजान रिश्तेदार हो तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसी जगह जहां पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं होती, वहां ज्यादातर बेकार लोगों का कब्जा हो जाता है। ताकतवर लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की इज्जत की जानी चाहिए। उनके अंदर भगवान की ताकत होती है। संतों का कहना है कि ऐसे लोगों का गुस्सा किसी भी आदमी को बर्बाद कर सकता है। बच्चों का ख्याल रखना और उन लोगों का ख्याल रखना जिनके पास हमसे कम चीजें हैं, ऐसा करने से हमें पुण्य मिलता है। अगर हमारा दिल इतना पवित्र हो जाता है तो हम भगवान के और करीब पहुंच जाते हैं। बदला लेना या बदला लेने के बारे में सोचने से भी हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचता है। हमें इंसाफ की मांग करनी चाहिए ताकि हम नाइंसाफी कम कर सके। हमारा हर काम हमें भगवान को दान कर देना चाहिए। कोई भी नई चीज या किसी भी काम से मिली पहली कामयाबी का कुछ हिस्सा हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें उस चीज को बाकी लोगों में बांटना चाहिए। हमें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो पाखंडी हो, दुश्मन हो, बुराई करते हो, दोस्त के दुश्मन हो, चोर हो या किसी दूसरे की पत्नी या पति हो। परिवार इंसान के शरीर का ही एक हिस्सा है। हमें अपने परिवार वालों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए या उनके खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने माता पिता से, भाई बहनों से, पत्नी से, बच्चों से और घर में काम करने वालों से अच्छे से बात करनी चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए और उसके बाद ही कहीं बाहर चैरिटी करनी चाहिए। सख्ती, जुल्म और लगातार अच्छी वैल्यूज को नजरअंदाज करने वाले लोगों को अनार्य कहा जाता है। अनार्य यानी जो अपवित्र ओरिजिन का हो। इंसान के अंदर की अच्छाई पवित्र और नर्म बनने से आती है। सोसाइटी में इज्जत हासिल करने का और कोई तरीका नहीं है। चलिए अब थोड़ा तपस्या के बारे में भी जाने। तपस्या हिंदुओं के जीने का एक तरीका है। तपस्या का मतलब है अपनी सारी एनर्जी को किसी एक ही चीज पर लगा देना। इंसान किसी एक मूर्ति के ऊपर भी ध्यान लगा के तपस्या कर सकता है। सक्सेस सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है जो तपस्या करते हैं। स्पिरिचुअल समझदारी, ज्ञान, सक्सेस, जीत, शोहरत, सेहत और पैसा, इन सब की नींव तपस्या से ही रखी जाती है। हो सकता है कि हमें तपस्या के नतीजे देर से मिले, मगर कभी ना कभी हमें उसका फल मिलता जरूर है। जो लोग
मॉरली कमजोर होते हैं वो जिंदगी में भले ही कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन उनके ये काम उन्हें कभी न कभी परेशान जरूर करते हैं। उनके आने वाली पीढ़ी भी इस चीज का खामियाजा भुगत सकती है। कोई भी आदमी धर्म को अपनी जिंदगी में उतार सकता है और कहीं भी रहकर तपस्या कर सकता है। किसी आदमी को बदलने के लिए उसे अपने जीने का तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। पवित्रता और ईमानदारी से अपनी सोची हुई बात पर टिके रहना ही तपस्या करने का सबसे अच्छा तरीका है। पवित्र होने का मतलब है खुदगर्ज ना होना। खुदगर्ज ना होना ही किसी भी इंसान को महान, समझदार और स्पिरिचुअल बनाती है। वैल्यूज, समझदारी और धर्म ये किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से इंसान की ताकत बढ़ती है। हालांकि अगर कोई वैल्यू हमारे गोल पर असर डालती है तो हमें आगे बढ़ने के बजाय उससे समझौता कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपद धर्म की। शरीर से जुड़ी, मन से जुड़ी या मॉरल से जुड़ी परेशानी के वक्त जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझौता करना बेहतर होता है और फिर गलती सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। किसी परेशानी के वक्त हम जो समझौता करते हैं उसे आपद धर्म कहा जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि संतों ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए समझौते किए। महान ऋषि विश्वामित्रा ने अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए कुत्ते का मांस चुराया था। बुद्ध ने अपनी तपस्या पूरी करने के लिए अपनी तपस्या छोड़कर खीर खाई थी। जब इंसान किसी तरह की शारीरिक या दिमागी परेशानी में होता है तो उसकी समझ ही उसकी एक लौती मददगार रह जाती है। बुरे वक्त में किसी भी तरह का खाना और किसी भी रहने की जगह को हमें अपना लेना चाहिए। खुद को या किसी दूसरे को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि उस काम से किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। झूठ बोलना, लड़ाई करना और धर्म को न मानना, ये सारी चीजें आपद धर्म में आती है। हालांकि कहा यह भी गया है कि ऐसे किसी भी समझौते के बाद हमें इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। धार्मिक होने की चाहत सबके अंदर होती है। हालांकि वो लोग बहुत महान हैं जो दुनिया में रहना चाहते हैं और भगवान को भी हासिल करना चाहते हैं। संतों का कहना है कि धार्मिक होने की चाहत इंसान के अंदर कई जन्मों के बाद आती है। जब आदमी अच्छे लोगों की संगत में रहता है तो उसे एहसास होता है कि धार्मिक होना कितना जरूरी है। धार्मिक होने का मतलब है अच्छा आदमी बनना और धार्मिक किताबों में जो नियम और जीने का तरीका बताया है उन्हें मानना और उसके हिसाब से जीना। धर्म से जुड़े सारे रिवाज पर्सनल होते हैं। ये रिवाज हमारे परिवार और हम जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल प्रैक्टिसेस के हिसाब से होते हैं। हम जिस मंदिर में जाते हैं हमें उसके सारे नियमों को मानना चाहिए। हालांकि ये नियम और पूजा के तरीके मानने में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। हम जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। पुराने नियम चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आज के वक्त में उनकी मनाही है तो हमें उन्हें नहीं मानना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए भगवान से जुड़ना। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उन्हीं का इस्तेमाल करके ये हासिल करना चाहिए। इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को यज्ञ भी कहा जाता है। ये वो पवित्र काम है जिनसे आदमी भगवान से जुड़ जाता है। अगर वो सही तरीके से किया जाए तो कोई भी काम यज्ञ हो सकता है। हम किसी भी धार्मिक काम को 5 चीजों में बांट सकते हैं। इन्हें 5 महायज्ञ कहा जाता है। उन्हें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, प्रीति यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ कहा जाता है। ये 5 यज्ञ ही जिंदगी जीने के तरीकों में शामिल है। जो स्पिरिचुअल हिंदू होते हैं वो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, धार्मिक हिंदू देव यज्ञ करते हैं, नोबल हिंदू मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ करते हैं। पहले के वक्त में हिंदू प्रीति यज्ञ भी करते थे, लेकिन अब यह यज्ञ नहीं किया जाता। ब्रह्म यज्ञ भगवान के लिए किया जाता है। इसमें हमें रोज धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इष्ट भगवान का वो रूप है जिसका ध्यान करके हम मेडिटेट करते हैं और हम जिंदगी भर जिसकी पूजा करते हैं। इष्ट और उनसे जुड़े मंत्र हमें अपने गुरु से मिलते हैं। जब कोई आदमी अपनी जिंदगी का रास्ता ब्रह्म यज्ञ की तरफ मोड़ लेता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है।
तब उस आदमी के सारे काम और सारे ख्याल सिर्फ इष्ट से जुड़े होते हैं। देव यज्ञ हमारे परिवार या किसी कुल देवी या देवता के लिए किया जाता है। यह यज्ञ घर में रोज पूजा करके किया जाता है। साथ ही इसे पास के किसी मंदिर में जाकर पूजा करके किया जाता है। अगर किसी भी मूर्ति की पूजा रोज की जाए तो उसे विग्रह कहा जाता है। पूजा करने वाले लोग भगवान को अपने अंदर महसूस करते हैं और कोई भी एनलाइटेंड आदमी उसके अंदर ये चीज बड़ी आसानी से देख सकता है। उस देवता की कोई तस्वीर या कोई पेंटिंग भी विग्रह में आती है। अगर रोज पूजा करना मुमकिन न हो तो हम भगवान को जितना वक्त दे सकते हैं उतना तो देना ही चाहिए। अगर हम भगवान की मूर्ति को या उसकी तस्वीर को प्रणाम भी कर लेते हैं तो भी काफी है। गणेश, विष्णु, शिव, सूरज और दुर्गा ये 5 पंचदेव कहे जाते हैं और उनकी पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। हम किसी भी वक्त पूजा क्यों ना करें, हमें इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। पास के किसी मंदिर में रोज जाना और किसी दूर के तीर्थ स्थल पर साल में एक बार जाना देव यज्ञ में बहुत जरूरी माना जाता है। हमें इन जगहों पर जाते वक्त खुद को भक्ति में डुबाए रखना चाहिए। हमें अपने देवी देवताओं को पूजा करते वक्त कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। तुलसी और बिल्वा की पत्तियां बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इनका ज्यादातर इस्तेमाल भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी को हर शाम दिया जलाकर या फिर घरों की लाइट जलाकर रोशनी दी जाती है। देवी देवताओं की फोटो या मूर्ति अपने कमरे या काम करने की जगह पर रखने से उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा मन शांत रहे। संतों, पुजारियों, मठों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों को दिए गए गिफ्ट्स को दान कहा जाता है। दान पूरे दिल से दिया जाना चाहिए। इंसान को जिंदगी में वही हासिल होता है जो उसने पहले दान किया हो। प्रॉस्पेरिटी उन लोगों के पास आती है जिन्होंने पहले दान किया हो। दान देना और उसे एक्सेप्ट करना दोनों का बहुत ही इज्जत के साथ किए जाते हैं। जो दान देता है उसे यह एहसास होना चाहिए कि दान देना एक आशीर्वाद है। साथ ही जो दान लेता है उसे यह एहसास होना चाहिए कि किसी ने उसकी मदद की है और उसे इस लायक समझा। नए मंदिर के बनने के लिए और पुराने मंदिर की मरम्मत के लिए जो दान दिया जाता है वो दिल से दिया जाना चाहिए। दौलत हमें भगवान से ही मिली है तो हम उसका कुछ हिस्सा उसके लिए तो खर्च कर ही सकते हैं। प्रीति यज्ञ पूर्वजों के लिए किया जाता है। इंसान इस यज्ञ के जरिए उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा देता है। शाम के वक्त उन्हें खाना दिया जाता है। उसके बाद ये खाना चिड़िया को खिला दिया जाता है। मनुष्य यज्ञ इंसानियत के लिए किया जाता है। ये यज्ञ मेहमानों को खाना खिलाकर और जरूरतमंदों की मदद करके पूरा होता है। किसी भी तरीके से इंसानियत की मदद की जाए और हर इंसान की इज्जत की जाए, यही मनुष्य यज्ञ है। गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो आप कम से कम उनसे प्यार से बात तो कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की परेशानी थोड़ी कम कर सके। अगर इंसान कोई काम 100 रुपए में कर सकता है तो वो काम 95 रुपए में भी कर सकता है। ये बात ध्यान में रखते हुए इंसान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा कर रखना चाहिए ताकि वो दान कर सके। अगर हम गलत तरीकों से कमाए गए पैसे को दान करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता। अगर वो हमारा मेहमान है, भले ही वो हमारा दुश्मन हो, तो भी हमें उसे भगवान का दर्जा देना चाहिए। हमें उनके साथ बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए। अगर हम किसी जरूरतमंद को खुश कर सकते हैं तो भगवान को खुश करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। अगर घर में आने वाले मेहमान की इज्जत नहीं की जाती है तो हमें अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। मेहमानों को कम से कम बैठने की जगह देनी चाहिए, पीने के लिए पानी देना चाहिए और उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। भूत यज्ञ पेड़ों, जानवरों, चिड़िया, कीड़ों और इस तरह के जीव के लिए किया जाता है। इसमें जानवरों को और चिड़िया को खाना और पानी दिया जाता है। पेड़ों, जानवरों, पंछियों, मछलियों और रेप्टाइल्स के पास अपनी जगह और अपनी इज्जत होती है। हिंदुओं ने हमेशा उनकी इज्जत की है और उनका ध्यान रखा है। इन्हें खाने के लिए कभी नहीं मारा गया। सिर्फ यज्ञ में बलि चढ़ाए गए मांस को ही खाने में इस्तेमाल किया जाता था। मजे के लिए किसी को मारना या बिना गलती के किसी को मारना पाप माना गया है। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है भगवान को हासिल करने के लिए हर चीज को सैक्रिफाइस कर देना।
अगर हम ऐसा करते हैं तो नतीजा ये होता है कि हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी भीड़ के लिए नहीं है। जो लोग किसी भी तरह के लगाव, किसी भी तरह की चाहत या किसी भी तरह के बंधन से छूट चुके हैं, स्पिरिचुअल होने की ख्वाहिश सिर्फ उन्हीं के अंदर पैदा हो सकती है। स्पिरिचुअल होने के बहुत सारे तरीके हैं, साथ ही आगे चलकर बहुत सारे नए तरीके भी मिल जाएंगे। हालांकि जो रास्ता किसी इंसान के लिए सबसे बेहतर होगा, वो उसे खुद ही चुनना पड़ेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंसान की मंजिल और उसका रास्ता दोनों एक हो जाते हैं। अगर किसी को अहम ब्रह्मास्मि का एहसास हो जाए तो उसके बाद उसे हर जगह और हर किसी के अंदर ब्रह्म महसूस होने लगते हैं। भक्तों, योगियों और बाकी लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मंजिल और रास्ते का एक होना। काम करने वाले के, काम के और उसके फल के बीच का फर्क खत्म हो जाना ही स्पिरिचुअलिटी है। हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने गुरु से सीखनी चाहिए। ऐसा गुरु जो पढ़ा लिखा हो और जिसके पास ज्ञान हो। ऐसा गुरु जो एक स्पिरिचुअल जिंदगी जी रहा हो। ऐसा गुरु जो दुनियादारी में ना फंसा हो, या वो जो कुछ भी सिखाता हो वो धार्मिक किताबों से मेल खाता हो। उसका इकलौता मकसद अपने शिष्य को स्पिरिचुअली बेहतर कराना हो। सबसे मशहूर स्पिरिचुअल रास्ता वेदांत है। इसके 3 पहलू है: अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और द्वैत। साधना की मदद से कोई भी आदमी इन तीनों में से एक स्टेट हासिल कर सकता है। जो लोग फिलोसॉफिकली पढ़े लिखे होते हैं, वो उनके लिए ब्रह्म ही आखिरी सच है। ब्रह्म इनफाइनाइट है और पवित्र कॉन्शियसनेस है। साधना के जरिए हमें इस चीज का एहसास होता है कि ब्रह्म ही एक लौता सच है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। इस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं और ऐसा मुमकिन हो पाता है सिर्फ और सिर्फ किसी गुरु की मदद से। जब आदमी ऐसी स्टेट में होता है तो उसका ध्यान ब्रह्म के अलावा और कहीं नहीं लगता। भक्त अपने भगवान को किसी न किसी रूप में पूछते हैं। वो रूप किसी आदमी का हो सकता है, किसी औरत का हो सकता है, या फिर वो रूप किसी और का भी हो सकता है। उसके ऊपर यूनिवर्स की किसी अच्छी या बुरी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। जिंदगी का एक लौता मकसद भगवान को महसूस करना है और हमेशा उनकी सेवा करना है। भगवान के बस में सब कुछ है और वो इस दुनिया पर राज करते हैं। वो हर इंसान के दिल में है। किसी भी तरह के भगवान की पूजा, जाप और मेडिटेशन करना हमें एक सुकून देता है। इष्ट भी भगवान का एक रूप है जिसके बारे में ध्यान करके आदमी मेडिटेट करता है। मंत्र एक ऐसी आवाज है जिसकी आवाज इष्ट के बराबर है। मंत्रों में इष्ट का नाम होता है और साथ ओम और बीज मंत्र भी। लगातार जाप करने से और मेडिटेशन करने से इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। इष्ट की तस्वीर या मूर्ति देखना भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। अकेलापन और शांति भी इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करती है। हमें हर तरह के भगवान की इज्जत करनी चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा इष्ट भी उसी भगवान का रूप है। योगी वो है जो परमात्मा के साथ एक होना चाहता है। वो अपने दिमाग या अपने मन को अपने रास्ते में आने नहीं देते। ऐसे रास्ते पर सिर्फ वो आदमी चल सकता है जिसके दिमाग और शरीर पवित्र हो। योग ही साइंस और वो तकनीक है जिससे आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। स्पिरिचुअलिटी के 8 नियम होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक इंसान का अपना शरीर, अपने लिम्स, अपने सेंसेस, अपनी सांस, अपनी सोच और आखिर में अपने दिमाग को कंट्रोल करना ही मेडिटेशन के 8 स्टेप्स है। किसी भगवान का ध्यान करना, ओम का जाप करना या इष्ट के मंत्र को दोहराना ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान का पहला कदम है। कर्मयोगी वो है जो यज्ञ के जरिए अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में ही भूल जाते हैं। वो जरा भी सेल्फिश नहीं होते। इसका मतलब होता है कुछ भी पाने की चाहत न होना। उनके लिए काम ही फल है। काम और उसके फल में कोई भी अंतर नहीं होता। खराब काम, खराब शरीर और खराब सोच हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर करता है। स्पिरिचुअलिटी के ये 4 रास्ते एक दूसरे से अलग नहीं है। किसी भी हिंदू का गोल होता है स्पिरिचुअली बेहतर होना। भगवान एक लौता सच है।
ये दुनिया उसकी सोच का एक हिस्सा है जिसे माया कहते हैं। भगवान के अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइन पावर में है। ये बहुत आम बात है कि कोई इंसान दुनियादारी में फंस जाए और स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाए। महान लोग वो है जिनके अंदर भगवान को हासिल करने की ख्वाहिश है। पाप का मतलब होता है जिंदगी में पीछे की तरफ हटना। उससे बचने के लिए खुद को बेहतर करना और पश्चाताप करना ही एक लौता रास्ता है। पाप हमेशा परेशानी के वक्त ही होते हैं। इसका प्रायश्चित उसको सही करने का एक तरीका है। किसी भी गलती में सुधार किया जा सकता है और वो भी कई तरीकों से। मिसाल के तौर पर कन्फेशन के जरिए, प्रायश्चित के जरिए, मंदिर जाकर, किसी तीर्थ पर जाकर, तपस्या करके और पवित्र किताबों में लिखे मंत्र दोहरा के। कोई भी आदमी इनमें से वो काम कर सकता है जो उसे पसंद हो। पछतावे की गर्मी और प्रायश्चित की आग हमारे पापों को जला देती है। अगर कोई आदमी इनमें से कुछ भी कर नहीं पा रहा है तो वो दान करने का भी काम कर सकता है। हमने अपनी मेहनत से जो दौलत कमाई है उसे ही दान करना चाहिए। अगर हम गलती से कोई पाप कर देते हैं तो हमें माफी मांगकर उसे सुधार लेना चाहिए। पूजा करके उसे सुधार लेना चाहिए या दान देकर उसे सुधार लेना चाहिए। एक बार आप अपने पाप का प्रायश्चित कर ले तो आपको अपनी गलती दोहरानी नहीं चाहिए। तपस्या और तीर्थ जाना हमें हर तरह के पाप से आजाद या मुक्त कर सकता है। दूसरों को माफ करने से भी हमारे मन के पाप कम होते हैं। हम भगवान का जाप करके भी अपने पाप कम कर सकते हैं। हम गंगा जल छिड़क कर अपने सामान को और बाकी चीजों को पवित्र कर सकते हैं। या फिर हम सिर्फ ओम तत्सत कह के उस सामान को छू ले तो भी वो पवित्र हो जाता है। अगर हम एक दिन में 1000 बार गायत्री मंत्र या अपने इष्ट का मंत्र जपे तो हम अपने हर पाप से छूट जाते हैं। अगर हम रेगुलरली योग करें जैसे कि आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, तो इससे हमारा मन और हमारा शरीर पवित्र रहता है। तीर्थ की जगहों पर घूमने से, व्रत करने से या फिर पूजा करने से हमारे पाप कम होते हैं। अगर हम जानबूझ के पाप करते हैं तो ये हमारा घमंड है। ऐसे लोगों को पेनल एक्ट्स के जरिए सजा मिलनी चाहिए। सजा के बाद आदमी उतना ही साफ हो जाता है जितना कि एक सांप अपनी खाल उतारने के बाद हो जाता है। सजा मिल जाने के बाद हमें उस आदमी से वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे हम किसी पवित्र आदमी के साथ करते हैं। अहिल्या को उनके पति ऋषि गौतम ने श्राप दिया था, लेकिन सजा काटने के बाद उन्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लिया था। अब एक आखिरी बात, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा तोहफा है जो भगवान की तरफ से इंसानियत को मिला है। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी और धर्म के लोग इतने खुले दिमाग के और इतने घुलने मिलने वाले नहीं हैं। ये बात पहली बार हिंदुओं ने ही खोजी थी कि इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है, और आज भी इस बात को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म के ही हैं। हर हिंदू की ये ड्यूटी है कि वो हिंदू धर्म के बेहतर होने में अपना किरदार निभाए और खुद भी स्पिरिचुअली बेहतर होते जाए। जितनी बातें हमने अब तक की वो सारी मानना तो सबके लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि हम उसको कुछ हद तक भी माने तो हमें इस जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी बहुत फायदा मिलेगा। हमें ये तो नहीं पता कि हम आखिर किस लिए इस दुनिया में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें इससे आजाद होने का रास्ता जरूर पता है, और वो रास्ता है द हिंदू वे। मंत्र वो शब्द है जो संतों ने खोजे थे ताकि वो मेडिटेशन की हायर स्टेट तक पहुंच सके। मंत्रों की ताकत तब ही काम करती है जब हम उसे संस्कृत में दोहराए। मंत्रों के ट्रांसलेशंस इसलिए किए जाते हैं ताकि हम उनकी मदद से मेडिटेट करते वक्त उनके मतलब का भी ध्यान रखें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात आप ही मेरी माँ है और आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे करीबी है और आप ही मेरे दोस्त है, आप ही मेरा ज्ञान और आप ही मेरी दौलत है, आप मेरे सब कुछ है और आप देवों के देव है। प्यूरिफिकेशन मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। अर्थात भले ही कोई आदमी पवित्र हो या अपवित्र, आदमी भगवान विष्णु का ध्यान करके पवित्र हो सकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ ओम तत्सत कह के किसी सामान को छू ले तो वो सामान पवित्र हो जाता है,
नहाने का मंत्र। गंडे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात हे पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सब आके इस पानी में मिल जाए और इस पानी को पवित्र करे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस भगवान का ध्यान करते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है। आपकी पूजा होनी चाहिए। आप ज्ञान और रोशनी का रूप है। आप हमें समझदार बनाइए। हम खुशहाली के लिए और अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। जब कोई इसका मतलब समझकर इसका ध्यान करता है और इसका जाप करता है तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है। खाना खाते वक्त मंत्र। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान का मतलब है दान देना। हम जो दान देते हैं वो दान भी भगवान है। हम जिस आग में सब डालते हैं वो आग भी भगवान है। डेथ बेड मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितं मुखम ततत्वपूषण अपावनृ सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात सच्चाई सोने के ढक्कन से ढकी हुई है। हे सूरज, आप इस ढक्कन को हटाए और हमें सच्चाई दिखाए। अंतिम संस्कार वाला मंत्र। वायुरनीलममृतमथेदं भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। अर्थात अपने सीने की सांस को यूनिवर्स की सांस में मिल जाने दे। शरीर को राख में बदलने दे। अपने अच्छे कामों को याद करे। अब मंत्र उनके लिए जो हमें छोड़ के जा चुके हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ताप्यो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता है, ना ही इसे आग से जलाया जा सकता है, ना ही इसे पानी से भिगाया जा सकता है और ना ही इसे हवा से सुखाया जा सकता है। साथ ही हमारी आत्मा अमर होती है। वासासिम जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहन्ति नरोपराणि तथा शरीरराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे कोई आदमी नए कपड़े पहनता है और पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। एकजुट होने का मंत्र। संगच्छध्वम संवदध्वम सवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। अर्थात आप सभी लोग साथ रहे और एक आवाज में बोले। आपकी समझ भी एक हो। जैसे पुराने वक्त में देवताओं ने साथ मिलकर अपनी चीजों को एक्सेप्ट किया, वैसे ही आप सभी साथ मिलकर नेचर की सारी चीजों को एक्सेप्ट करें। भक्ति का मंत्र। तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सरूयः दिवीव चक्रा ततमशु। अर्थात संतों ने हमेशा विष्णु को सबसे बड़ा माना है, जो आसमान में फैली हुई आग की तरह है। अब भगवान की पूजा करने वाला मंत्र। त्वम स्त्री त्वम पुमान असि त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतोमुखः। अर्थात तुम औरत हो, तुम आदमी हो, तुम बच्चे हो और तुम बूढ़े हो, जो लाठी के सहारे चलता है। हर रूप में सिर्फ तुम हो। गुनाहों से माफी मांगने वाला मंत्र। मान एकस्मिन् नागसी माँ द्वयोरुतर्त्रिश वधिर्मा शुर भूरिषु। अर्थात एक पाप के लिए नहीं, ना दो के लिए, ना तीन के लिए मुझे खत्म न करो, बहुत से पापों के लिए भी खत्म न करो। जिंदगी से भरे रहने के लिए मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हम उस शिव की पूजा करते हैं जो खुशबू फैलाते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। वो मुझे मौत से बचाते हैं। बेहतर जिंदगी के लिए मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति 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 है। हमें नकलीपन से सच्चाई की तरफ ले चलो। हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। हमें मौत से जिंदगी की तरफ ले चलो।
तो ये थी समर्पण द्वारा लिखी गई द हिंदू वे, फ्रीडम टू वननेस की ऑडियो बुक, जो आपने कुकू एफएम पर सुनी। ऐसी ही कई सारी किताबों को सुनने और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज अपने आप में खास है। इसे तन्मात्र कहा जाता है। इसमें इंसान के अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों चीजें होती है। ये चीजें हमारे काम की वजह से कम ज्यादा होती रहती है और हमारे काम से ही इन तीनों का कम और ज्यादा होना चलता रहता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के आसपास रहते हैं या किसको अपने साथ रखते हैं, ताकि हम तन्मात्र से बच सके। हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या जो चीजें अपने पास रखते हैं या अगर किसी को देते भी है तो हमारे ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। जो चीजें किसी आदमी ने इस्तेमाल की है उनमें उसके तन्मात्र मौजूद होते हैं। हमें किसी भी ऐसी चीज को अपने पास रखते वक्त ध्यान रखना चाहिए या उसे छूते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए। दौलत इकट्ठा करने को हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना गया है, बस शर्त इतनी है कि उस पर आपका हक हो। घूस लेना, चोरी करना, धोखेबाजी करना या खराब तरीके से कमाए गए पैसे लेना हिंदू धर्म में गलत माना गया है। हमें सिर्फ वही सामान लेना चाहिए जिसे हम मन ही मन भगवान को चढ़ा चुके हो या जिसकी पूजा कर चुके हो। जो हमें दूसरे देते हैं उसे खो देने से या जिसे किसी और ने छुआ या चखा हो उसे अपनाने से हमें परहेज करना चाहिए। हालांकि हिंदू धर्म में वो खाना खाने की इजाजत है जो किसी बड़े ने या किसी गुरु ने खाया या चखा हो। ऐसे खाने और पीने के सामान जो हमें इज्जत से ना दिए जा रहे हो, किसी ऐसे आदमी ने दिया हो जो नशे में हो, गुस्से में हो, आपका दुश्मन हो या